we're dumb and we're stupid and we're fun and we're जो भी चीज़ देखेगी we're like अच्छा, ये अच्छा किया उन्होंने, डम, स्टूपिड और फन ऐड कर दिया। हाँ इंस्टाग्राम पे चीज़ें आर अ लिटिल फेक जो हम पिक्चर्स देखते हैं कि ओ A शी little fake? Are you sure? I don't think so more fake हाँ। girl is like कल क्या होता है? oh do you know aura Aura क्या है? aura is like हाँ, हमें हमारा पता है aura क्या, हर इंसान हाँ का aura होता aura है। हाँ। वो ही है Skull is aura। हाँ कि मतलब इसका aura बहुत ज़्यादा है 100+ aura वो खोपड़ी है। 1000 the way you said it वो डेड साइन है बॉस, वो ऑरा साइन नहीं है भाई। ये जेन What? है, इनकी एक अलग दुनिया है। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं जल्दी पैदा हो गया, मेरी गलती है भाई। लेकिन सही आपको ये नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ अगली जनरेशन की पूरी खराब हो रही है जिद में? कुछ पेरेंट्स आर रियली एंग्री या थोड़े सख्त रहते हैं उसकी वजह से भी वी आर नॉट ओपनिंग अप क्योंकि हमें लगेगा अगर हम आपसे ये बात करेंगे तो फिर हम आपका रिएक्शन जैसा आएगा, हाँ वो रिएक्शन शायद जैसा आएगा तो हम डर जाएंगे और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो इस वजह से वी डू नॉट ओपन अप इफ यू वांट टू रूइन योरसेल्फ ना बेड रॉटिंग करो एंड जस्ट स्क्रॉल एंड ईट you'll ruin yourself. This is how you can ruin yourself. If you don't want to ruin yourself, have a mental peace. आप बाहर जाओ, do some exercise and read something good. And having a panic attack and to calm down, आपको एक चीज़ like चाहिए जिस पे आपका फोकस जाए, हटे आपका फोकस. जब वो करती है ना, she calms down. आगे क्या मिलने वाला है लोगों को परमेश्वर में? क्या हो रहा है? कुछ हल्की फुल्की टीजर कुछ? आगे I think like क्योंकि अभी कहानी तो बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई। plot twist आएगा एक. जी नूर ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, गुड फुल जेंजी, जी. बैगी कपड़े। हम तो खैर जेंजी नहीं, हम तो बहुत आगे निकल गए उससे। Though I seek for comfort more than styling. Like if I'm comfortable, तो that's better. तो यहाँ कंफर्टेबल है, परवरिश में क्यों कंफर्टेबल नहीं हो रही हैं आप? परवरिश में क्यों तो इतनी परेशान घूम रही हो उसमें? वो तो कैरेक्टर इज लाइक दैट ना. रियल लाइफ में ऐसी नहीं है। वेरी डिफरेंट. तो एक्टिंग देखें, एक्टिंग होती है ना. ओह, अब अपने इनडायरेक्टली अपनी एक्टिंग की तारीफ की गई है, ठीक है। अब नहीं, लाइक अच्छा काम किया, अच्छा काम तो लाइक आनिया का यही है कि शी इज ब्लेमिंग हरसेल्फ. अगर आनिया का ये है कि अगर ये चीज़ पड़ी हुई है ना, ये गिर जाए ना, शी से कि ये मेरी वजह से हुआ है. ओके. सो शी इज़ सेल्फ ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर एवरीथिंग जो भी होता है. तो उसकी वजह से वो इधर डिप्रेशन में गिर जाती है या उसे एंग्जाइटी होने लगती है या अभी जो वैसे भी एपिसोड आई है कि वो फेल हो गई है. तो उसमें उसने इतना लाइक सर पे सवाल कर लिया कि अच्छा आनिया का आई डोंट थिंक इतना प्रोमिनेंट हुआ था ये. बट उसने एक्चुअली में क्या किया था, उसने रबर बैंड जो है ना यहाँ पे पहनी हुई थी एंड टू पनिश हर सेल्फ वो रबर बैंड खींचती है अपने आप को और मारती है. और ये इसलिए भी करती है कि व्हेन यू आर लाइक हैविंग अ पैनिक अटैक एंड टू काम डाउन आपको एक चीज़ लाइक चाहिए जिस पे आपका फोकस जाए, हटे आपका फोकस. जब वो करती है ना, शी काम्स डाउन. ये दर्द होता है तो शी इज़ लाइक के अच्छा ये हो रहा है तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है. यू गेट माई पॉइंट? मतलब ये हमारी जो इस वक्त की यूथ है या जेंजी है वो वाकई प्रैक्टिकली भी इस तरह की चीज़ें करती है इन रियल लाइफ? होता है इस तरह? अपने आप को तकलीफ दे के उनको सुकून मिलता है. बिकॉज हम टीनेजर्स वी आर रियली अप ऑन इमोशंस. कभी कभी वी थिंक कि ये चीज़ अगर कुछ बुरा हुआ है वी विल थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और अगर कुछ अच्छा होता है हमारे साथ we're like okay so this is life we can move on. ये सारी चीज़ें. so we're high on emotions. like कुछ भी बुरा होता है we'll be like अब क्या करूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया वो हो गया. and then अचानक से कुछ स्विच आ जाएगा, there be like bipolar. तो इमोशनल रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है दिमाग में. कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कभी बहुत ज़्यादा गमगीन है. बीच का कुछ नहीं है. बीच का कुछ नहीं है. कुछ टीनेजर्स होते हैं देर लाइक कि अच्छा ये हो गया चलो ठीक है जाने दो. कुछ होते हैं, ये बहुत कुछ होता है. वरना बाकी तो लाइक अपने ऊपर चीज़ें ले लेते हैं. तो इसी वजह से टीनेजर्स में सुसाइड का या सेल्फ हार्म का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है. ये भी हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है कि पीपल अराउंड है जैसे परविश इज़ अबाउट पेरेंटिंग एंड लाइक जेनजीज. तो पेरेंटिंग पे भी असर हो सकता है. बिकॉज अगर हमारे घर की सराउंडिंग्स इज़ नॉट कम्फी या इज़ नॉट वार्म या हमें लगता है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस, वो बस चाहते कि हम ये करें तो ये करें,
तो उसके हम लोग बहुत लाइक बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर, ओके एंड वी लाइक यार अब तो मेरे से ये नहीं होगा, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे जो अभी वली के साथ हो रहा है कि ही वांट्स टू डू म्यूजिक, एंड उसके जो फादर हैं वो नहीं वो चाहते। कह रहे हैं कि वो मेडिकल करे, तो अच्छा, फिर ये मसला आज का नहीं है, ये पिछले पिछली जी जी सालों से, ये सालों से आ मतलब रहा है दिहाइयों से होता हुआ आ रही है। जी। तो अभी भी इस पे इतना काम नहीं हो रहा है, आई सीन दैट कि इस मैटर पे नहीं हो रहा, बट आई थिंक अगर जो हम चाहते हैं उस पे हम अप्लाई करें और हमारे पेरेंट्स भी हम पे अग्री करें कि ओके यू कैन डू दैट, तो विल डू मच बेटर इन दैट। तो आपको नहीं लगता नूरी, ये दोनों तरफ से होना चाहिए दोनों कि तरफ से वालिदैन होना की चाहिए बात को बच्चों को भी समझना चाहिए, और जी जो बच्चे कहना चाह रहे हैं वो वालिदैन को भी समझनी चाहिए। जी। आई थिंक दे शुड सिट एंड टॉक पोलाइटली एंड कामली, कोई अपनी वॉइस रेज ना करे, यस, कोई अपनी लाइक किसी को रश ना करे, लाइक बैठे एंड बोले कि हाँ टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू, वो बच्चा अपनी बात करे। कुछ कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि वी आर लिटिल ब्लंट, हम लोग जो बोलते हैं ना थोड़े मुंह फट होते हैं, तो आई थिंक जो किड्स हैं उनको भी थोड़ा जो है ना लाइक काम रखना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए, तो फिर द पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड। आई गेस जो बात आप एड्रेस कर रही हैं ना, उसमें एक एक बहुत, क्योंकि ज़माना हर वक्त बदलता रहता है, सही है, तो बहुत एक सिंप्लीफाई अगर उसको किया जाए तो ये है कि क्योंकि हर दौर में पेरेंटिंग भी चेंज हो रही है, और हर दौर में बच्चों के शौक़ कह लें या बच्चों की जो ज़िंदगी गुजारने का तर्ज है वो भी तब्दील हो रहा है। जो हमारे दादाओं के टाइम पे था वो हमारे वालिदैन के टाइम पे नहीं था, जो हमारे वालिदैन के टाइम पे था हमारे टाइम पे नहीं है। या तो जो हमारे, जनरेशंस तो हाँ, जनरेशनल गैप भी है और दुनिया बदल रही है, जी तो ढलना चाहिए हम सबको। एग्जैक्टली। और अब लाइक ये बात भी आगे आई है, तो आई गेस अब बहुत सारे पेरेंट्स समझ भी गए हैं कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो आई गेस अब चेंज आ रहा है। लेकिन इससे आपको ये नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ अगली जनरेशन की पूरी ख़राब हो रही है ज़िद में? ख़राब भी हो रही है, बिकॉज वैसे जो मैंने बताया था कि जो भी हमारे साथ हुआ हम उसे बहुत हावी ले लेते हैं, एंड टू यू नो डिस्ट्रैक्टेड, एंड व्हाई कभी इज़ कभी दैट सो? कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि हम आप इमोशनली इतने ड्रिवन हो चुके हैं? इट्स जस्ट लाइक कोई कोई वजह तो होगी ना? आई थिंक कि जब हमारे साथ ये चीज़ होती है ना, हमें और कोई लाइक जब नहीं दिखता ना कि वीर लाइक ओ ये हमारा वीर लाइक बहुत मास लाइक सेंसिटिव, व्हाई? आई डोंट नो, वी आर लाइक दैट, लाइक वीर जेन नहीं, जी। हुआ कैसे? देखो, कैलेंडर के सालों के हिसाब से तो इंसान के मिजाज को नहीं बदलना चाहिए। जेन जी तो हमने एक टर्म डिवाइस कर ली है कि भाई जो इस इन सालों से लेकर इन सालों तक के जो बच्चे हैं वो जेन जी हैं, बट उन सालों में मिजाज कैसे बदला? क्या चेंज दुनिया में ऐसा है कि वो बच्चों की जो तबीयत थी वो चेंज हो चुकी है? मेरे ख्याल से जो हमारे साथ इर्द गिर्द होता है, एंड जब हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम लोग जैसे उसे लेते हैं ना, इट्स जस्ट आई डोंट नो, इट्स जस्ट अगर मेरे साथ भी कुछ हुआ ना, तो मैं उसे ओवर थिंक करने बैठ जाऊंगी। जैसे अगर हमारे साथ कुछ होता है वी ओवर थिंक अबाउट इट, कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये किया तो इससे क्या होगा, और अगर मैंने ये किया तो व्हाट विल दे थिंक, और ये सारी चीज़ें, तो हम इसमें जो है ना बहुत हावी हो जाता है, एंड देन उसके बाद हम लोग इतना ले लेते हैं कि हमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, हमें ये वो हो जाता है, ये हो जाता है, एंड देन वी कट आवरसेल्फ टू डिस्ट्रैक्ट इट, ताकि हमारे पास एक दर्द रहे एंड हमें लाइक उससे डिस्ट्रैक्ट रहे कि अगर वो थॉट्स आ रही हैं, बट देन हम लोग हल्का सा भी हाथ हटाते हैं तो फिर वो दर्द होता है, तो हमारी माइंड उससे निकल जाता है, एंड देन वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो यार दिस जनरेशन इज अ लिटिल बिट मेस्ड अप। तो इस जनरेशन को ऐसा किया किसने? खुद से हो गई? खुद से हुई है। कोई रीज़न तो होगी ना? आई डोंट थिंक कोई रीज़न है, इट्स जस्ट जेन जी। सोशल मीडिया का इसमें कोई हाथ नहीं लगता आपको? सोशल मीडिया, या क्योंकि ऑब्वियसली अगर मिलेनियल्स और जेनजी की बात की जाए तो आपसे जो 1 साल पहले पैदा हुआ था वो मिलेनियल था, सही है, उसके बाद से जेनजी स्टार्ट हुई है, तो 1 साल के बीच में इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए। आई थिंक वी ग्रू अप विद इंटरनेट, हमारे हाथों में इंटरनेट्स था, Yes. जो भी हम लोग जैसे आजकल जो है यूट्यूब पे बच्चे होते हैं, देयर स्क्रोलिंग, तो उन्हें एक एक चीज़ का पता चल जाता है, तो हम इंस्टाग्राम पे बहुत हैं, एंड इंस्टाग्राम पे चीज़ें आर अ लिटिल फेक, जो हम पिक्चर्स देखते हैं कि ओ A शी, little fake? Are you sure? आई डोंट थिंक सो, मोर फेक। हाँ, तो ये सही है। इंटरनेट इज सो फेक। Yes, yes. तो और अगर आप देखते हो कि लाइक ये कितनी परफेक्ट है, शी हैज़ अ परफेक्ट नोज, शी इज सो स्किनी,
कितनी परफेक्ट जॉ लाइन है इसकी, ये सारी चीज़ें, एंड देन वी इसके पीछे गेट, बहुत फिल्टर लगे होते हैं भाई। जी हाँ, एंड देन वी गेट इनसिक्योर कि व्हाई आरंट वी लाइक दैट, यू नो। आई गेस ये एक्सपोजर हर किसी की पर्सनल लाइफ का इतना ज़्यादा हो चुका है कि कंपैरिजन्स बढ़ चुके हैं। पहले हमें नहीं पता होता कि खाला का बेटा या पप्पू का बेटा अपने घर में क्या कौन कर है, रहा हाँ है एग्जैक्टली। या कहाँ घूमने जा रहे हैं वो लोग, अनलेस एंड अनटिल वो हमें बताए ना। हाँ, अब तो इंस्टाग्राम पे अब तो आप अकाउंट्स खुद बन खुद गए। आप में ये एक क्या कहते हैं ना, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, जो कीड़ा है जी हम जी सबका कि वो क्या कर रहा है। जी, तो एग्जैक्टली। अपनी दुनिया से ज़्यादा हमें दूसरों की दुनिया की हाँ, फिक्र वी डोंट होती है। माइंड आवर ओन बिजनेस यस। हम लोग, और वो भी और स्टोरी लगी हुई इसीलिए होती मेंटल है। हेल्थ खराब हो रही है हमारी ये कि भी हम हो अपने सकता है। सुखों में सुख नहीं है, हम्म, दूसरों के सुख देख के दुखी हो रहे हैं। हाँ सही बात है। आई थिंक हम लोग अपने ही लाइक बिजनेस को माइंड करें कि हम क्या हम्म कर रहे हैं, रादर देन उसके पप्पो का बेटा क्या कर रहा है, इसका हम्म बेटा क्या कर रहा है। हम्म तो क्योंकि हम लोग स्टोरी, आई थिंक वी लाइक वी नॉट ग्रेटफुल इनफ हम्म कि हमारे पास क्या है। हम लोग स्टोरीज देखते हैं, हम लाइक यार ये यहाँ गया है, ये कितने महंगे रेस्टोरेंट में गया है, ये कितनी लाइक ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी ले रहा है, यस। व्हाई कांट वी डू दैट। तो हम बहुत अनग्रेटफुल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हमने भी जो चीज़ें की होती वो उन्होंने नहीं की होती, एंड यस। वो विश करे होंगे कि और आप उस चीज़ को उन्होंने फॉर वो किया। ग्रांटेड ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और आपको फिर अगर आप इस चीज़ पे अपने आप को कंपेयर करोगे, अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे ना, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी जो आपके पास है और उसके पास नहीं है। वी सी द नेगेटिव समटाइम, हम लोग पॉजिटिव इतना नहीं जाते। तो सोचिए कितनी दैट्स अजीब रियली बात है रॉन्ग। कि आप एक फेक दुनिया से इंस्पायर होके अपनी रियल दुनिया को ख़राब कर रहे हैं। सही बात है। हमें एंड एट सम पॉइंट्स हमें पता है कि दैट्स फेक, दैट्स उसके पीछे कुछ हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा, पर हम फिर भी वीर लाइक कि नहीं यार, ऐसा होना चाहिए हमारे हाँ साथ वो भी। है तो मैं क्यों नहीं हूँ। तो उसके बाद वीर लाइक कि हमें भी ऐसा तो होना आई गेस है, इस ये पूरी होना है, जेंजी वो के जो मेंटल हेल्थ कह लें या जो अप्रोच है उनकी या सेल्फ हार्म भी उसमें शामिल कर लें, उस सब का रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है। ज़रूर है। पता है इसका क्या है, आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस सोशल मीडिया एंड ऑल, एंड छोटा सा फ़ोन ले, मुझे नहीं होता नोकिया वाला, वो बटन वाला। कॉल के लिए, हाँ कॉल के हाँ। लिए ले, एंड गो आउट इन नेचर, हम्म। नो सेल फोन्स। आप करती हैं ऐसा? मैं करती हूँ ऐसा। कहाँ निकलती हैं? मैं ये लाइक नॉर्दर्न पे चली जाती हूँ, उधर चली जाती हूँ, मैंने फील लाइक ओके दिस इज़ टू मच, दिस इज़ हम्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम्म मैं छोटा वाला तो फ़ोन ले सोशल लेती हूँ। मीडिया से भी एग्जाइल चाहिए थोड़ा थोड़ा कि हम्म, निकल जाओ यहाँ से बाहर। एग्जैक्टली। तो फिर आपको होता है ना कि भाई इससे आगे भी दुनिया है। हम्म लाइक अगर आप इंटरनेट से निकलो, इससे निकलो, इनसिक्योरिटी से निकलो, हम्म ओवर थिंकिंग से निकलो, द वर्ल्ड इज सो मच मोर। यस यस इतना लाइक आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छा चीज़ की, एंड आई थिंक मैं ये बोलूँगी भी टीनेजर्स को कि अपना फ़ोन साइड पे रखो, टेल एवरीवन दैट यू आर हैविंग अ ब्रेक, छोटा सा फ़ोन लो फॉर कॉल्स एंड स्टफ, एंड देन गो आउट इन नेचर एंड देन रिलैक्स देयर, अच्छा, नो उसके सेल लिए अगर फोन्स। आपको, ठीक है, हर कोई शायद नेचर में निकलना अफोर्ड ना कर सकता हो, ठीक है, हर कोई इतना फाइनेंशियली अगर हाँ स्टेबल नहीं नहीं होता। करता हो। आप यहाँ रहते हुए भी, क्योंकि असल बैटल तो ये है ना कि हम्म उस पूरे सराउंडिंग में रहते हुए आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ से एग्जाम कर दिया कि नहीं चाहिए। हम्म तो वो आई गेस वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। हम्म आइसोलेशन में जाकर तो कोई भी, चलो वहाँ अगर वो ले भी जाता है बड़ा फोन, तो हमें सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। फ़ायदा। हाँ बट दिस कैन ऑल्सो बी अ बैड थिंग आई गेस, क्योंकि फिर आपको उस चीज़ की नीड हो जाएगी, एंड यू कांट रियली कनेक्ट विद रियलिटी। फिर अगर आप लाइक हर रोज़ ये करना चले जाओगे, तो आप रियलिटी को थोड़ा सा वो कर रहे हो, दूर दूर कर रहे हो। आई थिंक यू शुड क्या स्टिक। रियलिटी को? डिजिटल रियलिटी मीडिया ये की कि रियलिटी you're को? like avoiding your phone and you're avoiding interaction with people, हम्म interaction with internet। हम्म तो अगर आप ज़्यादा ही इस चीज़ पे जा रहे हो, that's not good at all। वो ओके, be एक बैलेंस होना be चाहिए। alone but not lonely, you get me, बी there's अलोन but बट नॉट not बी। lonely। अच्छा, इसको ज़रा एलेबरेट करें। being alone is like having things around, but आपका mindset जो है is like कि okay I'm with myself, मैंने देखा, तो आप ठीक ये कह है। रहे हैं कि अकेले हों आप लेकिन तनहा ना हो। या क्योंकि फिर अपने आप को आइसोलेट नहीं करे ना, लाइक हम्म अगर आपके पास कोई कॉल्स आए, हाँ उधर चले वो चले, देर लाइक नहीं आई मैंने वांट। सोशल लाइफ अपनी वैसे हाँ प्रैक्टिकल हाँ सोशल लाइफ रखें, हम्म, बट जो आपकी डिजिटल सोशल लाइफ है उस पर उसको भी ब्रेक। उसको भी रखें, बैलेंस रखें ना। बैलेंस रखना है थोड़ा मुश्किल, बट आई थिंक इफ़ यू रियली लाइक लुक इनटू दैट, इफ़ यू वांट अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, तो आप इंटरनेट को भी इतना फोकस नहीं करें, एंड अपनी जो सोशल लाइफ, गोइंग आउट टू मच इजंट गुड, वैसे भी इट्स नॉट गुड। तो आई थिंक यू शुड बैलेंस इट कि अच्छा, सोशल लाइफ में नूर फिर सिर्फ दोस्त या आपकी स्कूल या आपकी कोचिंग वो नहीं आता ना, सोशल लाइफ में फिर आपके घर वाले भी आते हैं आज के दौर में। और डिजिटल मीडिया या
सोशल मीडिया आने के बाद से आपका जो घर वालों के साथ या फैमिली वालों के साथ जो कनेक्शन था, एक बॉन्डिंग थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, वो वैसी नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी। बहुत सारे लाइक मेरी भी फैमिली में वी आर लाइक गेटिंग डिस्टेंस अलॉट, ना क्योंकि आई थिंक जो फैमिली मैटर्स होते हैं उस पे द फैमिली इज़ वेरी गुस्सा। ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, दे रियली हाई ऑन एंगर। इट्स अच्छा, लाइक पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में भाई। हाँ इट्स लाइक कि अगर कुछ हो गया, अगर किसी से कुछ गलती हो गई, वो इधर भागेंगे, उसका दरवाजा धड़ करके खोला है अंदर, लाइक कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। आई थिंक दैट कैन लीड टू समथिंग वर्स। अगर आपको पता चले, ठीक है, ओके। यार आज से 10 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रही है? जनरेशंस अलग अलग होती है ना, देखें। तो वही कह रहा हूँ, तब्दीली ऐसी क्या आई कि ज़हनी साख्त ही बदल गई है जनरेशन की, कि वो सख्तियाँ जो हमारे वालिदैन ने हम पे की इफेक्ट है ना। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट है कि यूर लाइक इफ़ यू वांट टू रूइन योरसेल्फ ना, बेड रॉटिंग करो एंड जस्ट स्क्रॉल एंड ईट, you'll ruin yourself. This is how you can ruin yourself. If you don't want to ruin yourself, have a mental peace. आप बाहर जाओ, do some exercise and read something good and इस तो चीज़ आई को गेस अवॉइड एक करो। प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए टीनेजर्स को कि भाई हमने इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने से इतने टाइम तक फैमिली के साथ देना है, और ये टाइम हमारा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग एंटरटेनमेंट का है। बट ये स्केड्यूल बनाने में ना, इट्स लाइक लिटिल रोबोटिक। ड्रेनिंग। अच्छा, कि हम लोग एक चीज़ पे चल रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा ड्रेनिंग भी हो जाता है कि अच्छा ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है, अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे नूरे, अपार्ट फ्रॉम दिस होल सोशल मीडिया केओस, आपको क्या लगता है इस वक्त जो हमारी टीनेज है या जो इवन जेन अल्फा भी है, इनके क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे? बेसिक प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो जो चीज़ नहीं कर सकते, लाइक जो ओके जो पेरेंट्स चाहते हैं एंड जो बच्चे चाहते हैं, जो पेरेंट्स नहीं अचीव कर पाए इन देयर यंग लाइफ, दे थिंक कि हाँ ये मेरे ब्लड है, दे कैन डू दैट टू। तो वालिदैन चाह रहे हैं कि जो ख्वाब हमारे पूरे ना हो, हमारे बच्चे पूरे करें। हाँ, हाँ ऑब्वियसली वी वो विल तो हर ट्राई टू जनरेशन में मेक यू होता है। हैप्पी एंड वी विल डू स्टफ, बट अगर हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो वी विल बी लाइक am I not good enough, like I'm doing whatever I can but it's not making you happy, मैं क्या मिस कर रही हूँ। तो आई थिंक नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और अपना ही सोचना, कि जैसे कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये नहीं कर रहा, मैं ये चाहती थी, वो नहीं चाहती थी, मैं इसके भले के लिए। हाँ, पेरेंट्स ऑलवेज वांट गुड फॉर यू, और बच्चे इज़ लाइक कि यार मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट उनको कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ। सो वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, वी नॉट थिंकिंग अबाउट देम। अगर पेरेंट्स ये सोचे कि मैंने इसे ये बोला है बट ये कर सकती है, ये कर सकता है, या द चाइल्ड इज़ लाइक कि मैं ये कर रही हूँ बट आई डू दैट, बट मैं उन्हें बताऊँ कि आई कैन डू दैट या आई कैन डू दैट। तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वो सिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग भी आगे टॉकिंग। शायद इसीलिए ख़त्म हो गई कि वो कम्युनिकेशन जैसे पहले पेरेंट्स के साथ बच्चों की होती थी, क्योंकि पहले हर कोई अपने कमरों में मोबाइल लेके नहीं बैठता था। एग्जैक्टली। एक ही लाउंज होता था, उसी में सब अम्मी अब्बू हाँ, बच्चे सब बैठ के टीवी देख रहे हैं, ट्रांसमिशन ख़त्म हो गई तो टीवी बंद करके वहीं पे बैठे हुए बातें हो रही हैं, कहानियाँ सुनी जा रही हैं। तो वो वालिदैन को बच्चों का पता होता था और बच्चों को वालिदैन का पता होता था, मिजाज ये का भी, पता है। शौक का भी। हाँ, ये अब नहीं है, बिकॉज अब वी हैव सेल फोन्स और हम यस अपने बेड पे बैठे हुए यस, होते वो हैं एक इन डिस्टेंस कहीं ना कहीं आ गया जी। है। तो हमने पता है क्या किया, माय होमीज, हमने ये किया है कि सैटरडे नाइट वी हैव आवर ओन नाइट, हम मूवीज़ देखते हैं। हम लोग जो नाइस। हैं अपने सेल फोन्स म्यूट पे रख देते हैं एंड देन हम लोग लाउंज पे बैठते हैं, हम लोग वहाँ पे तकिए वकिए रखते हैं, हम आराम से रिलैक्स पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वी वाचिंग नाइस समथिंग या वी डूइंग समथिंग। तो नाइस फैमिली टाइम नाइस। भी तो मिले ना। यस, तो फैमिली ये टाइम अपनी खत्म हो गया है। हाँ, तो ये अपनी लाइक आपके पेरेंट्स और आपके होमीज़ पे भी होता है कि वो क्या चाह रहे हैं, अगर वो उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं या ऐसी बॉन्डिंग है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स आर रियली एंग्री या थोड़े सख्त रहते हैं, उसकी वजह से भी वी आर नॉट ओपनिंग अप, क्योंकि हमें लगेगा अगर हम आपसे ये बात करेंगे तो फिर हम आपका रिएक्शन जैसा आएगा हाँ, वो शायद रिएक्शन हम जैसा आएगा तो हम डर जाएंगे और फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस वजह से वी डू नॉट ओपन अप। तो आई गेस पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों के लेवल पर आकर समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम बी क्या देयर है। फ्रेंड। बी देयर फ्रेंड्स। यस या यस। आप पेरेंट वाला तो रखो, बट ट्राई टू बी देयर फ्रेंड, फिर आपको पता चलेगा योर चाइल्ड इज एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग। क्योंकि मैंने बहुत सारे एल्डर्स को देखा है कि देर लाइक के बच्चों ने एक वर्ड डिप्रेशन पकड़ लिया है और अब वो ये करके ना ये बस करें कि आई एम डिप्रेस्ड, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ऑन देयर लेवल एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी भी अलग लाइफ है। जैसे
कि आप और मैं, अब मैं तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। यस, तो यस। फिर बट आपकी भी लाइफ अलग है, यू लाइक लिविंग देयर, गोइंग हम्म, देयर, तो आपके साथ भी चीज़ें हो रही हैं। हम्म। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, वी आर लाइक कि अच्छा मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, वो ये कर रही हूँ। बट नूरे, इसमें एक और चीज़ भी है, अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली डैमेज जो हमारे एक एक चल रहा है, कि बच्चों को लगता है कि वालिदैन उनकी बात नहीं समझ रहे। इस वक्त जो टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो दूसरे टीनेजर्स की तरफ से ही है, साइबर बुलिंग की शेप में, या जो आप नॉर्मल स्कूल में ट्रोलिंग होती है या बुलिंग होती है, उससे भी तो हम देखो, टीनेजर ही टीनेजर को एक तो समझ नहीं पा रहा, और दूसरा मेंटली डैमेज भी कर रहा है। तो अब उस टीनेजर को कौन समझाएगा? ओके, मुझे एक चीज़ एड्रेस भी करनी है कि श्योर। आई हैव रेड समवेयर, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा था कि है कि आई लेफ्ट स्कूल, आई डिडंट लेफ्ट स्कूल, अब मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, मैं ओ आपको लेवल ट्रोल से। किया गया था इस बारे में? या चलो, ट्रोलिंग से भी कि निकल आई आए, ठीक लेफ्ट है। स्कूल फॉर फेम, आई डिडंट, आई प्रॉमिस आई एम स्टडीइंग, एंड आई हैव फेस्ड बुलिंग हम्म, एंड स्टफ लाइक दिस। एंड आई थिंक कभी कभार उस जो कर रहा होता है ये चीज़, उसे पता नहीं चलता कि ये उस बच्चे को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो तो वो बुलिंग करके चला जाएगा, वो तो अपनी ज़िंदगी में, मैं क्योंकि वही वी कहना नॉट चाह रहा था, कि मैं रिएक्टिंग। वही तो पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त की टीनेजर को जो एक तकलीफ पहुंच रही है ना, वो दूसरी टीनेजर से ज़्यादा पहुंच रही है, वालिदैन से शायद इतना ना पहुंच रहा हो। हम्म। प्रॉब्लम मेन तो आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वही आपको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, हम्म। चाहे वो बुलिंग की शेप में हो, या ट्रोलिंग की शेप में हो, या हम देखते हैं जिस तरह कमेंट्स लोग लिख के चले जाते हैं नीचे, वो भी एक टीनेजर ही होता हाँ, है। हाँ, यू आर राइट कि अगर आप किसी पे हल्का सा भी कमेंट करोगे ना कि ओ लुक व्हाट शी इज वेयरिंग, हम्म, लुक इसके तो ये जूते के नीचे ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, हम्म। आई थिंक वो भी लाइक बहुत इफेक्ट करती है। यस। क्योंकि हम फिर सोचते हैं कि यार ये हुआ, क्योंकि वी ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट बैड फॉर अस, हम्म। तो हम लोग तो चीज़ें लाइक वी आर मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज राइट, बट फिर हमें फिर नीचे देखते हैं एंड वी लाइक कि ये कमेंट बैड कमेंट आया, एंड देन वी लाइक बट वी आर ट्राइंग, हम कर तो रहे हैं, वी आर आल्सो ह्यूमंस, बट फिर आई गेस आपको भी करना पड़ता है कि ट्राई नॉट और टू मोस्टली कमेंट ऑन एनीवन। वो खैर किसी को इस तरह से हमें डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मोस्टली हम्म। इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, आप उनकी प्रोफाइल जाके देखेंगे तो वो भी अपनी लाइफ में एग्जैक्टली। अल्लाह माफ़ करे परेशान ही होते हैं, या कोई ना कोई एक प्रॉब्लम चल रही होती है उनके साथ। जी जी, आई थिंक वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं फिर, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं ना तो कि मतलब ये किसी वैसे और की तकलीफ जो उन्हें पहुंची है उसको वो ख़त्म फिर करने के लिए किसी वो और किसी और को तकलीफ देते हैं। तो आई गेस यस। इसी वजह से ही ये एक जनरेशन में जो एक एक प्रॉब्लम चली है ना, हम्म। डिप्रेस होने की या परेशान होने की या मेंटली स्टेबल नहीं होने की, वो शायद यही है ये भी हो सकता कि है। चेन रिएक्शन है, कि हम्म। टीनेजर खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैंने मेरे साथ क्या हुआ और मुझे क्या हाँ, करना है आगे। वो खुद, हाँ एग्जैक्टली, वो खुद, चेन ब्रेक नहीं हो रही ना। या अगर कोई एग्जैक्टली। बीच में से एक भी ऐसा या दो भी ऐसे निकल आते हैं कि नहीं यार, बी काइंड, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, किसी को बुली ना करो, आई गेस वहाँ से एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद बुलिंग इज़ टू रिएक्ट, मतलब वो लड़ाई वाला नहीं। देखो, अगर आपको कोई कोई कमेंट कर रहा है, कोई हम्म। बुलिंग कर रहा है, उसको कैसे पता चला कि आपको ये रियली इफेक्ट कर रहा है, व्हेन यू कर रहा है, व्हेन यू नॉट रिएक्टिंग, क्योंकि आपको तो वो करके चला गया। नहीं ना, नूरे, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रिएक्ट करते हो तो वो यही तो अटेंशन चाह रहा था जो आप दे रहे हो उसको। नॉट लाइक आपने ये क्यों किया, वो किया, नहीं, आपने अच्छा वंस यू रिएक्ट हैव करो। एड्रेस्ड इट, आपने उसका जवाब दे दिया, उसका गोल डबल अकम्प्लिश हो गया। पहले तो उसने बुली भी कर लिया, ओके, और दूसरे आपने उसने आपकी अटेंशन भी ले ली। आई थिंक डील इट विद काइंडनेस, भाई हम अक्सर बहुत किल विद सारे काइंडनेस, हाँ। किल विद काइंडनेस, या या तो कोई, अगेन पहली बात ये, हर कोई शायद उस चीज़ को उस तरह रिसीव भी ना करे। हम्म, तो अलग अगर वो अलग वाकई तरीके एक से बुली रिसीव है, करते हैं। अगर वो वाकई लोगों को इस तरह से ट्रोल करता है, हम्म। तो उसको आप काइंड रिप्लाई भी दोगे ना, तो उसके ज़्यादा शायद कोई फ़र्क ना पड़े। आई थिंक पहले यू शुड सी कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, लाइक किल विद काइंडनेस, अगर काइंडनेस से भी नहीं हुआ देन काइंड रिएक्ट अ लिटिल लाउडर देन द पर्सन, फिर आई गेस वो चुप हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा ना, आई थिंक यू शुड, अगर स्कूल में हो रहा है, यू शुड गो एंड टेल योर पेरेंट्स या टेल द टीचर्स हम्म, एंड द प्रिंसिपल। अगर वो भी नहीं ले रहे ना, तो इट्स देयर फॉल्ट देन, कि हम्म, अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है हम्म। बताने के लिए कि इस वजह से मैं तंग हो रही हूँ, तंग हो रहा हूँ, बट यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, देन व्हाट्स द ये आप पॉइंट रियल इन लाइफ बीइंग की बात स्कूल। कर रही हैं, हाँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया ट्रोल्स की बात कर रहा था कि ओके। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है, तो हम्म। ज़रूरी नहीं कि उसको रिप्लाई किया जाए, हम्म। क्योंकि वो आपकी अटेंशन लेना चाह रहा था। जहाँ आप उसको रिप्लाई करेंगी, उसका गोल अचीव हो जाएगा। हाँ,
हाँ, you're इन right. रियल लाइफ अगर कोई आपको बुली करता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो आप ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे एक फिजिकल हार्म का एक डर रहेगा, तो वो आप बेहतर है कि अपने जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको एड्रेस करें और उनको जाके बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम है। सही बात है. And about the negative trolls and stuff, हम्म, I think we shouldn't take it that much seriously. हम्म, क्योंकि like जो बंदा या बंदी कमेंट कर रहा है ये, हम्म। उनकी अगर आप प्रोफाइल देखो, they're not even that much. और नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं वो लोग, उनकी प्रोफाइल खाली होती है मोस्टली, फेक Exactly. प्रोफाइल्स होती हैं। शायद Exactly. रियल प्रोफाइल पे उनका एक अलग इमेज होता हो, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन हम्म. निकालने के लिए उन्होंने एक नकली प्रोफाइल बनाई हुई है, जिससे वो जाके दूसरे हम्म. लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, हाँ. इंसल्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, और उन्हें क्या मिल रहा है नहीं समझ आ रहा, उन्हें खुद भी नहीं Same. पता होता शायद। I think कि अगर आप कुछ भी करो, you're not getting liked by everyone. 50-50 जो है ना यस 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 रिजल्ट आएगा. यस। कुछ आपको बुरा बोलेंगे, कुछ आपको हेट करेंगे, कुछ आपको बहुत प्यार देंगे, कुछ हम्म, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. हम्म, तो आई थिंक अच्छा बुरा है, बट इट्स अप टू यू एज वेल हम्म, कि आप कैसे लेते हो वो. हम्म, एंड अबाउट द ट्रोलिंग के, अगर आप ये चीज़ कमेंट कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि द पर्सन जिसके लिए आप कमेंट कर रहे हो उसको खुद नहीं पता होगा, यार उसको 10 लोग नहीं बता नहीं चुके बताते होंगे. हाँ। ऑब्वियसली यार द अगर कोई पर्सन बेचारा वेट गेन कर रहा है या ओवरवेट हो गया, तो आप 10 एग्जैक्टली कमेंट, यार मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, यार हाँ उसे पता है उसकी बॉडी किस चीज़ से गुजर एग्जैक्टली. रही है। या वी नो, लाइक हमें 10 लोगों ने बता दिया होगा, या हमारी खुद यस की बॉडी है, वी यस विल नो दैट. यस। बट ये है ना कि लोगों में कि उसे बताना है बताना है बताना है, एक चुल होती है लोगों में, कीड़ा होता है. नहीं, बात तो सही है, वैसे कीड़ा ही होता है। हाँ, आई विल नेवर डू दैट. अगर किसी की ऐसी चीज़ है, किसी की वैसी चीज़ है, अच्छा अगर कुछ हो अगर रहा है आपको ना, इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो क्या करती हैं? आई डू नॉट टेक इट सीरियसली. आई एम लाइक ओके, दैट्स योर ओपिनियन. हम्म, तो इट, योर ओपिनियन डजंट मैटर दैट मच. You know, I know myself, you know yourself better, I know myself better. ठीक है, this is a thing, I should work on it, I will नहीं तो work on जवाब it. देती हूँ ना, नहीं, अपने आप से बात कर ली थी ये वाली, I'm like let them talk, like बातें करते रहो, it's fine. डिस्टेंस भी नहीं बात करती हो रही खुद है को ना. उनसे। नहीं, about the comments or like, लाइक कोई एक होता है ना, कोई एक आईडी होती है जो हर पोस्ट पे आके सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही करी होती है। I get a little upset about it कि भाई I'm, you know, trying, doing my best तो whatever I उनसे खुद को can. डिस्टेंस कैसे करती हैं? उनको ब्लॉक कर देती हैं? नहीं, I don't block them, I'm नहीं just करती? like अच्छा कि मैं देख रही हूँ कि चलो ये मेरे बारे अच्छा, में शौक बात आपको कर भी रहे है हैं. देखने का कि मेरे बारे में क्या, ये देखो ये मसला असल में ये है वही तो बोल रही हूँ, ये मेरे अंदर भी चीज़ है थोड़ी सी. अगर कि मेरे ब्लॉक बारे नहीं में, करूंगी, मैं देखूंगी सुधरता है कि नहीं सुधरता है। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, दूसरी आ जाएगी. किस किस को ब्लॉक करोगे आप? जो उल्टी सीधी बातें करेगा, सबको ब्लॉक कर दोगे. लाइक तो इसका मतलब सब सारे लोग बुरे थोड़ी हैं, अच्छे लोग भी होंगे ना। अच्छे लोग भी हैं, बट आई थिंक अगर मैं ऐसा कुछ देखूंगी ना, हम्म, आई विल बी लाइक ओके, ये बात मुझे हंसी आती है. आई एम नॉट लाइक अच्छा सब आपका अलग कॉमेडी शो चल रहा होता है सही है। सबने हम लाइक ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्यों बोल दिया. समटाइम्स आई एम परवेश लाइक को दैट. लेके आया कोई ऐसा कमेंट? परवेश को लेके आया कि भाई इतनी गर्मी हो रही है, ये लोग स्वेटर्स क्यों पहन रहे हैं. तो बट भाई सर्दी हमारा, में शूट हुआ होगा ना। हाँ हमारा शूट एक्चुअली हुआ था विंटर्स में, हाँ एंड देन अभी एंड हमारी शूटिंग हुई है गर्मियों में. ओके। तो अब थोड़ा सा स्विच हुआ है, बट मैं खुद हंस रही होती हूँ कि मैंने एक वो देखा था जिसमें काफी लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने कल ही शूट किया है हाँ और ऐसे नहीं आज होता. आज लग एग्जैक्टली गया ऐसे नहीं ये। होता. अभी हम्म, मैंने देखा था कि अबुल ने पहनी हुई है हाफ स्लीव, हम्म, एंड समर ने जो है ना वो पूरी जैकेट पहनी हुई है. उस पर ओ। हुआ था ये समीर अलग चल रहा है, वली अलग चल रहा है. तो इसमें अच्छा भी आपका होता है. फेवरेट कैरेक्टर कौन सा परवरिश में? पर मेरा फेवरेट कैरेक्टर, लाइक आई थिंक इट्स स्टोरी के आर्क में? स्टोरी के आर्क में इट विल बी अमल. अमल। Sometimes it's Amal, sometimes it's Sameer, sometimes it's Wali. I think I like all of them because सब अपना like best कर रहे हैं. Amal is like neglecting herself और वो दूसरों का देख रही है, but उससे कोई नहीं पूछ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है. She's having a panic attack and वो फिर खुद से ही कर रही है. And फिर समीर कहीं कहीं जगह he is you know upset about it, but he can't tell this to his family क्योंकि he is not like that. अगर वो ऐसे खुल जाएगा तो फिर उसकी फैमिली भी हैरान हो जाएगी, उसे समझेगी नहीं कि भाई ये तो ऐसा नहीं था, ये क्यों ऐसे हो गया है. एंड देन वली को भी कोई नहीं समझ रहा. एंड देन जो माया है उसको भी जो है प्रेशराइज किया जा रहा है. ये नहीं देखा जा रहा है कि व्हाट डज शी वांट्स. ये अब और ये भी बहुत है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, वो तो रहेगा, फैमिली क्या वो सोचेगी. तो आई थिंक यू शुडंट थिंक अबाउट दैट सेल्फ.
वो तो बस कल्चर का हिस्सा है हमारे। हाँ, वो बस देखेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ठीक है, फिर वो खाने में लग जाएँगी, इसमें लग जाएँगे, वो में लग जाएँगे। हम्म, तो आई डोंट थिंक नोबडी थिंक्स अबाउट यू दैट मच। यू अच्छा, शुड ये तो चलो कैरेक्टर्स की बात हो गई। जब आप हाँ, सेट पर होते हैं तब आप कैरेक्टर से नहीं, फिर आप रियल इंसान से डील कर रहे होते हैं। तो नूरे की दोस्ती किससे सबसे ज़्यादा थी सेट पे? मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी है। मेरी हम जो हैं चारों जो होते हैं, मैं और आप रेहाम, हैं, अबुल रेहाम है, एंड अबुल समर है। है, समर है और ऐना हाँ, है। ऐना ऐना का घर अलग है हाँ, ना। ऐना से आप लोगों का हाँ, इंटरेक्शन इतना हाँ, नहीं ऐना होगा का घर लेकिन अलग है, वरना वो भी होती तो वी लाइक हम बैठते हैं, हम गप्पे-शप्पे करते हैं, वी लाइक देयर फॉर ईच अदर। अगर मुझे समर इज़ अ क्यूटी। समर को हाँ, समर समर इज़ के अ साथ नाइस मैंने गाय। पहला ऐड किया था जब समर इतना सा बच्चा था। ऑह! तो मैं तब से, अच्छा, उस समर ने ही मुझे बताया था, जब शो में आया था मेरे दोस्त ने बताया था कि मैंने आपके साथ किया था, याद है आपको? फिर मुझे याद, मैंने कहा अरे यार, ये मैंने टाइम समर को फ्लाइज, बताया था। टाइम फ्लाइज। समर से जब मैं मिली थी ना, हाँ, मैं समर को बोला, समर डू यू रिमेंबर मी? बोलता है नहीं। मैंने बोला कि हम लोगों ने एक कमर्शियल किया था बहुत पहले, याद है? लाइक हाँ, तो वही थी। तो मैंने उसे याद तो उसमें दिलाया समर बड़ा था और आप छोटी थी। था। हाँ, तो देखा, ये होता है। तो मेरी लाइक हम लोग, एंड अगर हम्म, मुझे लाइक कोई नहीं आया ना, लाइक डायलॉग अगर हम्म, मुझे कितना समझ नहीं आए, हम्म। तो आई विल गो टू रेहाम। अच्छा। अगर मीसम भाई बिजी होते हैं हम्म। तो मैं तो रेहाम के पास जाती हूँ, क्या हम अच्छा हेल्प बिकॉज करती है। हाँ, द वे शी एक्सप्लेन थिंग्स, हम्म। शी डजंट रश यू, शी डजंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, शी लाइक ये है, ये बता दिया, खुद से करो। ओह, शी इज़ नाइस, लाइक रियली नाइस। नाइस, एंड नाइस। जब मेरा एक सीन यार ये था। अच्छी बात है, क्योंकि कंटेम्प्रेरीज में ना एक ये समझाने वाला फैक्टर तो बहुत हम्म, रेयर होता है। अक्सर तो जब एक सीन में अगर आप 3 यंगस्टर्स हैं या 3 सेम एज के लोग हैं तो हर कोई चाह रहा है कि सीन मैं ले जाऊँ, सीन मैं खा हाँ, जाऊँ। हम में ये नहीं है। ये वी अच्छी बात वांट है। गुड फॉर ईच अदर। अगर हम गुड, चारों का सीन होता है ना, गुड। हम बैठते हैं, वी रिहर्स इट, और अगर कुछ किसी से ये नहीं हो रहा तो हुँ, हम उसे ऑल्टरनेट बोलते हैं कि अच्छा तुम ये करो, लाइक वी हेल्प देम। एंड मेरा एक सीन था वली के साथ, एक मेरे से नहीं हो रहा था एक चीज़, हुँ, इट्स लाइक माई माइंड वॉज हुँ। लिटिल बिट कहीं और मेस्ड। था। हाँ, माइंड स्किबिडी भी हो गया था। इसकी वीडियो यार या हम जेन ज़ी के लिंगो पे आएँगे थोड़ी देर में, हाँ बताओ। हाँ, तो फिर ही इज़ लाइक ऐसे ऐसे बोलो, मैंने ऐसे बोला, ऐसे बोलो। हुँ, तो वो भी फिर बैठ के समझाता है, ही डजंट रश, ही डजंट नाइस, वांट्स टू बी द स्पॉटलाइट, नाइस। और ये सारी चीज़ें। तो वी आर लाइक रियली काम एंड हुँ। कलेक्टेड एंड पोलाइट विद ईच अदर। फिर ये वी इसलिए लाइक है कि नए-नए हैं या बाय नेचर ही ऐसे हैं? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने समर के साथ काम किया हुआ है, हुँ। मैंने रेहाम को, मैं बचपन से उसकी डांस वीडियोस देखते हुए आई हूँ, मैं थोड़े लर्न करती एक थी। मिनट, उसके बचपन से या अपने बचपन से? जब उसने टिकटॉक स्टार्ट किया था तब तब। आप बहुत छोटी थी, ये कहना हाँ, चाह रही हैं। तो मैं उसे लाइक देखते हुए आ रही ठीक हूँ, है। एंड देन समीर को भी उसकी हुँ, खतरनाक लाइव्स जो होती हैं हुँ, हुँ, उससे भी मैं देखते हुए आ रही हुँ, हूँ अबुल को। तो आई थिंक लाइक वी नो ईच अदर, इतना कोई न्यू नहीं है, तो इतना कोई वो नहीं है कि लाइक ये कैसा होगा, वो कैसी हुँ। होगी। वी नो ईच अदर, तो वी सेट का लाइक माहौल कैसा होता है? क्योंकि यंगस्टर्स की अपनी एक वाइब होती है सेट इट्स अ पे, केओस। ना? इट्स इट्स अ केओस। ये कभी कॉफी लेने जा रहे हैं, कभी ये जाने वो जाना है, कभी इधर बैठ के सीक्वेंस खेल रहे हैं, वी रियली लाइक एक्टिव ऑन सेट। या कभी कभी सो सब टोन बड़े हुए होते तो इन एसेंस सो रहे होते हैं। हैं, हाँ, पूरा बताओ सो पूरा, रहे होते सो हैं। रहे होते हैं। हाँ, प्लीज़। या इससे पहले बात गहरे ये पानी कट में कर चले देना। जाए। तो हाँ, द सेट इज़ वेरी एक्टिव एंड द सीनियर्स, हुँ, दे आर रियली सपोर्टिंग। हुँ, जैसे कि मेरा सीन था नुमानुजा सर के साथ, एंड उन्होंने मुझे समझाया, हम हुँ, लोग बैठे हुँ, एंड वी रिहर्स दिस सीन, एंड देन उन्होंने मुझे समझाया कि इसे ऐसे बोलो, लेट्स हुँ, एक्ट इट, और जब तुम डर रही हो डोंट डू दिस, अपने शोल्डर्स यू कर लो। तो वो भी लाइक आपको समझाते हैं, हुँ। एंड दैट्स अ बिग थिंग। एंड सवेरा जी जो है वो भी जो है ना, यार वो तो क्या कमाल परफॉर्मर वो हैं। नुमान भाई बहुत एंड सवेरा जी, क्या हम्म ज़बरदस्त। दैट द बेस्ट। और बहुत। मैं उनको देख के लाइक सीखती भी हूँ कि अच्छा कोई सीरियस सीन है, यू डू नॉट हैव टू ब्लिंक इन दैट सीन। हुँ, अगर कोई इनोसेंट सीन है, सो यू हुँ, हैव टू द वे यू शुड लुक अप एंड हुँ। स्टफ। तो बहुत सीखने को भी मिला इस सेट से। कोई सीन ऐसा जो अटक गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितने ही अच्छे एक्टर हो जाएँ, कितने ही अच्छा काम आपको आता हो, कितने अच्छा क्राफ्ट हो, कभी-कभार होता है कि कोई एक दिन होता है कि एक सीन की कोई एक लाइन होती है जो अटक हम्म, जाती है। मेरा और समर का सीन था, जो सीन में मैं लाइक फट जाती हूँ कि हुँ, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने वो किया। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें मेरी एक लाइन थी, आई डोंट रिमेम्बर इट, अभी भी याद नहीं आ रही। तो इतनी शदीद थी। तो उसमें जो है ना, मेरे बहुत अटक रही थी हुँ, कि ये क्योंकि मुझे एकदम से
आई हैव टू ब्लास्ट इट आउट. हम्म, तो मुझे एकदम से बोलना था एंड माई वॉइस इज अ लिटिल गर्लिश सी कभी होनी भी कभार. चाहिए भाई, गर्लिश ही हैं हाँ मतलब आपके साथ तो बहुत. मर्दाना आवाज निकले आप में से। नहीं नहीं, जब मैं बोलती हूँ ना हाँ, मैं थोड़ी नाक में भी बोल देती हूँ. नेजल है, हाँ, ठीक तो है। उसमें जो है ना मैं बहुत अटक रही थी, मेरे से हम्म, सीन हो ही नहीं रहा था, बट देन आई एम लाइक अब तो करना है. तो फिर मैंने एक जाके मैंने असल गुस्से में से पलटा एंड बोला हाँ मैं गई थी, हाँ मैं ये किया था वो किया था. फिर उसके बाद जो है वो सीन देन एंड में हुए. गुड। या बहुत बहुत मेहनत थी इस लाइक एक्चुअली मैं हम्म, ऑल ऑफ अस वी वर्क हम्म, रियली हार्ड फॉर दिस सीन. एक एक सीन में बहुत डीपली डिटेल्स में जाना पड़ता है. वी आर नॉट लाइक कि अच्छा स्क्रिप्ट देखी ये सीन है लाइंस पढ़ी एंड देन वी एक्टेड आउट. हम्म, नहीं, वी डोंट डू दैट. एंड मीसम भाई द हम्म, डायरेक्टर ही हम्म, है, हम्म, वो भी बहुत डीपली चीज़ों में जाता है. यस। एंड देन वो समझाते हैं कि इससे पिछले क्या हुआ था, इससे आगे क्या हुआ था. हम्म, एंड देन फिर वो करते हैं कि ये सीन में ये सीन हुआ है, हम्म, एक्टेड आउट, ये करो वो करो ये करो. तो हम्म, वी छोटा सा भी सीन होगा ना हम्म। हम उसमें भी डीपली जाएंगे. सो वी वर्क रियली हार्ड फॉर दिस. अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि आप अगर देखा जाए तो आप चारों यंगस्टर्स का जो ट्रैक है वो लोग एक अलग एंगल से देख रहे हैं और अलग एंगल से पसंद भी किया जा रहा है उसको. ऑब्वियसली समर और नुमान भाई वाला ट्रैक प्रोमिनेंट स्टोरी को ड्राइव कर रहा है, लेकिन आप चारों की जो केमिस्ट्री वो एक अलग से दिख रही है लोगों को. ऑब्वियसली जब जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ बॉन्डिंग होती है, वहाँ ड्रिफ्ट भी आती है. वहाँ पे आपकी अनबन, लड़ाई नहीं अनबन भी होती है. कभी हुआ सेट पे किसी एक का मूड ख़राब है तो माहौल ख़राब हो गया, सब दूर दूर हो गए? मेरी और समर की थोड़ी सी होती है. आज क्यों? वी फाइट अ लिटिल लिटिल बट मतलब वो वैसी नहीं कि हम्म, लड़ाई लड़ाई. हम्म, बट वी लाइक कि तुमने मेरा फ़ोन चार्ज से हटा दिया, मैंने अभी लगाया था. यू नो लाइक द सिबलिंग्स फाइट. हम्म. वी आर एक्चुअली लाइक सिबलिंग्स. इज जस्ट लाइक माई बिग ब्रदर. तो हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई मैंने अभी चार्जिंग पे लगाया था, चार्जिंग ये से तो क्यों उठा लड़ाई दिया. तो नहीं है ना, ये तो सब मतलब वैसे नहीं ऐसे होती. ही. वी डोंट फाइट लाइक दैट. कभी किसी सीन के बीच में कुछ हुआ हो? नहीं नहीं कभी भी नहीं हुआ ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं. ऑल स्मूथ? हाँ सब स्मूथ है. वी लाइक अगर कोई लड़ाइयाँ होती मीसम हैं भाई तो की डांट सबसे ज़्यादा किसको पड़ी है? मीसम भाई की डांट सबसे ज़्यादा. क्योंकि मीसम भाई का अगर मीटर घूमता है हाँ तो वो घूमता है. ये बात है, सही बात है. मुझे लाइक आई डोंट थिंक उन्होंने हमारे कास्ट में से किसी को ऐसे बात की है. नहीं. ही इज़ रियली पोलाइट विद अस. अगर मीसम वो भाई की एक्टिंग कैसी लगी पहले तो मुझे ये बताओ. ओहो द वे ही डिलीवर्स द डायलॉग, इतना लाइक क्लियर उनके अल्फाज होते हैं. मैं तो यू नो वो व्हेनेवर ही थिएटर का एक्ट्स. बैकग्राउंड है उनका, वो तो बताएंगे. एग्जैक्टली वो नापा से यस, उन्होंने पढ़ाया है एंड यस, स्टफ. यस. तो मैं वो भी मुझे बहुत सिखाते हैं, वो भी मुझे करते हैं कि ये करो लाइक हमिंग करो, उससे भी थोड़ा सा यू नो वर्ड्स में आएगा. एंड जब भी वो एक्ट करते हैं आई लाइक सिट देयर आई वॉच हिम एंड ये आई हमिंग लर्न. वाला क्या सीन है ज़रा बताएं. हमें वाला सीन ये है कि जब अगर आपकी वॉइस जो है इतनी लाइक क्लियर नहीं निकल रही हो, हम्म, यू सेट एंड यू हम करो ताकि जो है ना थोड़ा सा आपके वर्ड्स क्लियर निकले. एंड पेंसिल ट्रिक जो है दैट्स माय फेवरेट. क्या? अगर जो है मेरे से वर्ड्स इतने लाइक क्लियरली नहीं बोले जा रहे ना, बोले जा रहे बोले अभी जा भी रहे बिल्कुल तोतली हो गई हूँ. इग्नोर दैट. तो हो जाता है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं पेंसिल लेती हूँ, हम्म, मैं यूँ रखती हूँ हाँ. एंड देन आई से द डायलॉग्स. हम्म. एंड जब मैंने बोल लिए होते हैं तो फिर मैं पेंसिल हटाती हूँ, द वर्ड्स आर रियली क्लियर. आई डू दैट. तो आपको मतलब कोई जबड़े का मसला है. पेंसिल लगता है उससे ठीक हो रहा है. नहीं मतलब आपकी लाइक नहीं, ये यो एक कर दो प्रैक्टिस ना, है ही लाइक है. ये यस, हिलता यस, नहीं यस, है यस. फिर, और योर टंग इज लाइक यू नो मूविंग. तो फिर आप करते हो तो फिर आपके अच्छा, वर्ड्स जो है ना हमें ये एक वर्कशॉप मम्बल में नहीं करवाया होते. गया था वही कि जब गुस्से वाला सीन करना होता है उसकी प्रेप कैसे होती है. तो वो जो आपका सीन था जिसमें आपका गुस्सा नहीं निकल रहा था ना, उसके लिए हमें एक वर्कशॉप में करवाया गया था कि आप जाते हैं आइसोलेशन में, वॉशरूम हो कोई ऐसी जगह, क्योंकि आपको बहुत ज़ोर से चिल्लाना होता है कि जितनी आपकी रेंज है आवाज़ की, ओके. आपने उस जब तक गले में वो कहते हैं ना हल्का हल्का जब गला जवाब देने लग जाए कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं चीख सकता, वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है. और उसके बाद जब आप सीन करते हैं ना फिर निकलती है आवाज़, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर भी सारे मसल्स हैं ना, ओके. उनको वार्म अप करना होता है. हाँ यूर जब राइट. मसल्स आपके वार्म अप ही नहीं है तो वो डिलीवरी में वो एक्सप्रेशन वो थ्रो वो नहीं आ रहा सो होता. यू स्क्रीम एज लाउड एज स्क्रीम यू एज कैन. लाउड एज पॉसिबल. ओके. देन फिर उसके बाद हाँ आई विल डू दैट अब अब तो अगले ड्रामा में होगा. इंशाल्लाह. परवरिश तो खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई है. शूटिंग खत्म हो गई है. आगे क्या मिलने वाला है लोगों को परवरिश में, क्या होना है? कुछ कुछ हल्की फुल्की टीजर कुछ दे आगे दे, आई थिंक लाइक क्योंकि आप अभी कहानी तो बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई हुई है. प्लॉट ट्विस्ट आएगा एक. अच्छा. आप देख रहे हैं कि मैं अपनी कैरेक्टर की बात करूं
तो आप देख रहे हैं कि आनिया अभी शी वाज थिंकिंग टू कट हर आर्म एंड कट, तो आई गेस ये आपके सामने एक बहुत बड़ा हिंट है कि अगर वो ऐसा सोच रही है और अगर वो अगर वो उसकी मॉम सवेरा जी नहीं आती तो फिर व्हाट वुड शी डू, तो फिर आई गेस वो और भी करेगी चीज़ें, सो आई कैन स्पॉइल अ लिटिल कि शील और गेट लेवल वर्स बढ़ने वाले हैं इसके, बहुत। सेल्फ हार्म के लेवल बढ़ने वाले हैं या सब हार्म के लेवल बढ़ने वाले हैं? पता नहीं, मुझे क्या पता। हाँ मैंने तो किया ही नहीं, मुझे क्या पता। मतलब उसके ये जो थिंक कर रही है ना, शील ओवर थिंक एक्स्ट्रा, एंड देन जब वो इतना सोचेगी ना, शील जस्ट, बस इससे आगे मैं नहीं बता सकती और स्पॉइलर आ जाएगा। कुछ तो दे दिया आपने स्पॉइलर, स्पॉइलर तो नहीं, चलो आपने एक 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 लेवल ऑफ होता है एंटिसिपेशन बढ़ा दी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आगे क्या करेंगे, प्रवेश के बाद क्या हो रहा है? प्रवेश के बाद लाइक द ड्रामा ड्रामे करेंगे और क्या करेंगे? कुछ और भी काम शुरू कर दिया पार्ट टाइम? नहीं यार, आई एम लुकिंग फॉर गुड ड्रामास, मुझे आई है ऑफर, अच्छी खासी ड्रामास की आई है, एंड आई वांट टू स्विच माय कैरेक्टर अ लिटिल बिट, क्योंकि आप किस तरह का करना चाहेंगी? तो आई एम थिंकिंग टू डू अ कैरेक्टर उससे ही अलग, सो आई कैन सी कि मेरी जो है ना एक्टिंग स्किल्स कहाँ तक जा रही हैं, टू टेस्ट माई सेल्फ कि अच्छा कैन आई डू दिस कैरेक्टर, इससे निकल के पूरा ऑपोजिट कर सकती हूँ मैं। सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन ऑपोजिट कैरेक्टर एंड टेस्ट माई सेल्फ कि अच्छा मैं यहाँ तक कर सकती हूँ। कॉमेडी करने का मूड है कुछ? या क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो आपको कुछ थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए। हाँ, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉमेडी। अच्छा ऑब्वियसली यू 15 और इस पर भी ट्रोल किया गया काफ़ी लोग, होता भाई 15 नहीं है आप। हाँ, कितने साल की मैं बता दें, सच I बता दें, am सच I बता am दें। 15. I'm actually 15. I look older. I don't know. I do look older. I guess आजकल की generation भी they look older than their age. And और इसका ब्लेम भी जा रहा है पोल्ट्री चिकन पे, कह रहे टीको वाली मुर्गियाँ खाते ना बच्चे बड़े हो या अल्लाह, कहीं ना मैंने कहीं ठीक भी है। पीडियाश्योर बहुत पिया, अभी मैं पीडियाश्योर पीती हूँ। हाँ और ब्रांडिंग कर दो। अच्छा वो वर्ड कट कर हाँ, दीजिएगा। डब्बे वाला दूध पीती हैं नहीं, ये। हाँ मैं डब्बे वाला दूध पीती हूँ और डब्बे वाला पाउडर वाला। हाँ वही ना। और मैंने जो है ना स्विमिंग बहुत की है बचपन से, अभी भी आई डू स्विमिंग तो मैंने भी की थी, मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ भाई, कौन से पानी में कर रही हो? जीन्स भी होता है ना। हाँ मेरी जो मॉम की साइड है Genetics में, वहाँ yes. पे मेरे जो सारे मामू और चाचू हैं देर लाइक 6 feet, माशाल्लाह। एंड मेरी जो आनी है शीज आनी कौन है पहले बता दें? मेरी खाला? खाला, हाँ शी इज़ 5'9". माशाल्लाह। तो मेरी मॉम की साइड पे बहुत लाइक द हाइट इज़ रियली अप, तो आई ठीक है। गेस मेरे में भी वो जीन्स आ गई होगी। और वैसे अगर अगर आप अपने सराउंडिंग में भी देखें ना, तो वो जो पहले बच्चे 18 साल 19 साल या 20 साल में दिखते थे, वो 14-15 साल में दिखना शुरू हो गए हैं। I तो guess फैशन so. सेंस बच्चों को बहुत जल्दी आ गया है। इंटरनेट पे इंटरनेट, हमें पता चल yes. गया है कि अच्छा अब मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं, अब हाँ। रफ से हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। आगे तो वो परेशानी तो अगले पिछली जनरेशन को हम्म, 25 साल 30 साल के बाद होती थी, अब वो 13-14 साल में स्टार्ट हो गई हैं कंपैरिजंस। या उसकी वजह से अब हमें लाइक सेंस भी, अब तो पहले तो कोई लाल सी शर्ट पहन ली एंड देन हाँ। जो है ये कर लिया वो कर लिया एंड देन बाहर निकल गए पोनी बना के। Yes. अब तो हमें है ना कि ओके वी हैव टू टाई आवर हेयर लाइक दैट, वी हैव टू ड्रेस दिस, तो हमें Yes. फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है कहीं ना कहीं, और हमारे फेस पे भी मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे कि इंटरनेट पे सब कुछ है, यू स्क्रॉल करो तो कोई मैच्योर अच्छा चीज़ें लिखी फेस पे होंगी। मैच्योरिटी आ रही है, फिजिक में आ रही है, मेंटली नहीं आ पा रही। सही बात है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द गुड थिंग्स, और हम लोग मैच्योर दूसरी साइड से मैच्योर हो रहे हैं, वी आर नॉट लाइक गेटिंग लाइक असल में यहाँ से ये होना वाला चाहिए, या वी लाइक फिजिकली हो जो रहे हैं। नेगेटिव। हाँ फिजिकली हर किसी को बड़ा बड़ा दिखना है। एक ये भी है कि अगर वो आज 13 साल का या 14 साल का बच्चा है, उसकी अगर हल्की हल्की मूछें आई ना, तो उसको साफ करके वो हाँ उसको नहीं दिखना, वो एक जो ट्रांजिशन एग्जैक्टली पीरियड होता है आपका। हाँ, क्योंकि हमने इंटरनेट पे देखा है ना कि ये ऐसा ऐसा है, तो फिर सब नहीं देखा होगा इंटरनेट पे, तो फिर अब वो देखेंगे कि इस मेरी मुझे ऐसी कैसी है, मैं तो ये करूँगा, तो आ जाती है 13-14 साल में अपने रूम में हटा रहे हैं लड़के। हाँ वो पूरी बियर्ड लगा रहे हैं, पूरी लाइक ठीक से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता भी कि आई एम अ गर्ल, यू नो बेटर। लड़कियों का आपको पता होगा, लड़कियां क्या कर रही हैं भाई? लड़कियां आई गेस डूइंग द मेकअप टू मच। यार नेल आर्ट, हाँ मैंने हाँ 15 तो खैर ज़्यादा हो गया, 13 12 साल की लड़कियों को देखा वो नेल आर्ट
उन्होंने बनाया हुआ, एक तो स्कूल में कैसा अलाउ हो रहा है, उनके पेरेंट्स कैसे अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन ये हर चीज की ना एक एज होती एक है। एज होती है, यू राइट। या अगर आपको इतना भी शौक है तो आप फ्रेंच नेल्स कर सकते हैं। डू यू नो फ्रेंच नेल्स? नहीं, बताएं क्या है। फ्रेंच नेल इज लाइक यही है, बट उसमें ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, द नेल, एक्स्ट्रा नेल, ये बस ऐसे ही होता है, एंड दिस इज लाइक वाइट। तो ये नॉर्मल पीच होता है, एंड देन वाइट जो है सर्कल होता है, एंड दैट्स फ्रेंच नेल्स। बट नेल केयर या नेल आर्ट की जरूरत 12-13 साल की उम्र में कैसे आ गई? हाइजीन की होनी चाहिए, हाँ, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए इस एज में। आई थिंक वापस से ही वही इंटरनेट पे देखा होगा कि शी इज डूइंग दिस, तो तो मुझे इंटरनेट भी पे तो करना है। बहुत कुछ है, 12-13 साल के बच्चों को वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि पेरेंटिंग का वो मसला है या अपना तो। जो है इंटरनेट या फ़ोन उसे उन्हें ऐसे नहीं पकड़ा दे, हम्म या वो तो कहीं एक फिजिकल एक्टिविटी रखवा दें, हम्म या अगर आप फ़ोन भी दे रहे हैं, सो हम्म देयर इज़ किड्स यूट्यूब, हम्म जिधर फिर और वो आपको जो लगता आते है हैं ना, 12-13 साल की लड़की किड्स यूट्यूब देखेगी? आई डोंट नो। अब इंटरनेट पे इंटरनेट बोल रही हूँ, व्हाट्सएप पे एक वो आ व्हाट्सएप बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे एक मोड आ गया, पेरेंटिंग मोड, एंड वहाँ पे यू क्लिक दैट। अगर आप 18 से आगे नहीं हो तो फिर वो नहीं आएगा, अगर आप 18 से नीचे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपकी बर्थ ऑफ डेट लिखी हुई होती है, तो फिर उससे वो मोड आएगा, एंड यू हैव टू टर्न इट ऑन। अगर आप टर्न ऑन नहीं करोगे, योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। ओके। और वो आप मोड टर्न ऑन करो, नहीं, एंड देन लेकिन नूरे यहाँ पे मसला ये भी तो है ना कि एक अमेरिका में रहने वाला 15 साल का बच्चा, उसको एक्सपोजर, उसकी सोसाइटी, और हमारे यहाँ पे 15 साल का बच्चा, उसकी सोसाइटी, इट्स आल्सो योर सराउंडिंग्स। इट्स, देखो कल्चर का डिफरेंस है ना बहुत बड़ा। 15 साल में जो बच्चा वहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है, 15 साल में वो बच्चा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करता। तो ये भी तो फ़र्क है ना कि हम डिजिटल मीडिया के थ्रू ही अपने बच्चे को जल्दी बड़ा कर रहे हैं। वही ना, इंटरनेट फ़ोन जल्दी पकड़ा देना, इट्स नॉट नाइस। एंड जो बच्चे की सराउंडिंग्स हैं, और एक तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों की लैंग्वेज, चाइल्डिश, हाँ, इंस्टाग्राम पे एक जो जेंजी ज़बान इस्तेमाल कर रही है, ये बाकियों को समझ ही नहीं आ रहा है, ये आपस में समझ रहे हैं। हम पता नहीं इमोजीज को क्या समझ रहे थे, उनके मतलब ही कुछ और निकले। या अलग अलग हम ये अपने हिसाब से क्या कर लेते कोड हैं। वर्ड निकाल लिए आप लोगों ने, क्या करी है जेंजी? कौन सी खुफिया बातें हैं जो एक अलग ज़बान में हो रही है? ऐसे वी लाइक, एंड वी आर अ लिटिल फन जनरेशन, हम लोगों को अच्छा, हम बोरेंगे, ठीक है भाई। नहीं नहीं, आई नेवर सेड दैट। ठीक है। हाँ, हम हमारे टाइम पे तो सारे रेगिस्तान थे, इन्होंने आके गार्डन लगाए भाई। नहीं नहीं, वी हाँ। लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जोक्स अपार्ट। तो हम लोग बैठे हुए होते हैं, हाँ। हम लोग बोलते हैं चलो कुछ करना है कुछ करना है, तो ये कर दिया वो कर दिया, वे रियली अनसीरियस एंड वे रियली फन, लाइक हमें कुछ फन अच्छा, करना मजे की होता बात है, हम भी करते थे, पर है। आप लोग का फन हम अलग होता सोशल था मीडिया पे ना, डाल नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। काश होता ना, ये तो फिर हो ये गया जेन ना, जी देखते हमने क्या क्या किया है। या हो गया ना कि हमें ये ट्रेंड देखना है, ये ट्रेंड देखा, ये ट्रेंड करना है, फन ट्रेंड, ये वो करना है। अच्छा, ट्रेंड ट्रूंड हमारे में नहीं होता था, हम तो हाँ ना, हर आप लोगों में स्कूल नहीं में एक होता था। अलग कहानी चल रही होती थी। किसी स्कूल में चुड़ैल है, किसी स्कूल में कब्रिस्तान है, हमारे में किसी ये होता था। कब्रिस्तान मेरे हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल ऊपर था। जोक्स होते थे, हाँ हाँ हाँ, हम प्रैक्टिकल जोक्स ये करते थे। हमारे स्कूल में भी है, हाँ ये मिटा नहीं है हम में से, हाँ। ये अभी भी है कि मेरे स्कूल में था, एक तो कराची में जो भी स्कूल बना है ना, वो मैंने कब्रिस्तान कब्रिस्तान के बिला वजह। मेरे स्कूल में ये था, हाँ, मेरा जो पिछला स्कूल था उसमें रूमर्स बनी थी कि हम अभी कब्रिस्तान के ऊपर खड़े हुए हैं, हर स्कूल ये का होता है, कब्रिस्तान हर था, स्कूल का होता तो है ये। अभी भी ये होता है। हर स्कूल में ना दो यूनिवर्सल जोक्स हैं, एक तो ये कब्रिस्तान वाला, और एक पीटी सर का किसी का अफेयर है। आ, ये हर स्कूल की एक स्टैंडर्ड कहानी है, ये है। और ये दोनों नहीं होती बेचारी, पीटी से बेचारा मासूम होता है, रोज अपनी बीवी से डांट खा के आता होता है। तो ये अभी भी है, आई थिंक अभी भी इनोसेंस है, इतनी गायब नहीं हुई अभी भी। मेरा जो इससे भी पिछला स्कूल था, मैंने बहुत स्कूल चेंज किया। कितने स्कूल चेंज किया वैसे? हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा मैं। कितने किए? 4। 4। तो मेरा जो आई गेस थर्ड जो था उसमें था, एक सामने बिल्डिंग थी, उसमें मेरे ख्याल से पता नहीं वो कपड़े ऐसे रखे हुए थे या पता नहीं क्या, बोलते थे वो देखो वो चुड़ैल देख रही है, तो हम ये देखते, अब वो लगता भी था कि पता नहीं कोई खड़ा हुआ है ऐसे, तो अब पता नहीं वो था तो कि क्या यहाँ आप पे लोगों का चुड़ैल नाइट आती है। स्कूल था? नहीं नहीं, तो दिन में कपड़े नहीं दिख रहे क्या है? अरे इतना नहीं था ना, वो ब्लैक पूरा था, एंड देन लाइक चादर, अच्छा, आई बच्चा गेस कितना चेयर मासूम आगे थी। से ये भी नहीं पूछ रहा दिन में चुड़ैल करके आ रही है, बस वो तो रात में हाँ आती ना, है। we're like we're dumb and we're stupid and we're fun and we're जो भी चीज़ देखेगी we're like अच्छा, ये अच्छा किया जैसे। इन्होंने, डम, स्टूपिड और फन ऐड कर दिया। हाँ, we're Being just stupid is young not dumb fun. men bro। हाँ, Being stupid is not fun. it's
kind of nice though. It's nice. हाँ अगर आप you're stupid and like you don't know about stuff, it's it's peace in हम्म not knowing. हम्म अगर आपको हर चीज पता चल जाएगी ना, हम्म but it's not peace. It's like हर आपको ये चीज भी टाइम पे पता पता चलना जरूरी है, हाँ पता होनी चाहिए लेकिन उसका टाइम है, एग्जैक्टली जैसे ही वो वक्त से नेल आर्ट पे भी पहले। बात हो रही थी, वक्त हम्म से पहले पता चल गया कि ये हम्म चीज़ है, हम्म यू नो तो इसमें भी ये होता अच्छा है। अब आते हैं अब असल जेंजी की यूनिवर्स में। ओके इनकी एक अलग ज़बान है, ये मखलूक एक अलग तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। कौन से वर्ड्स हैं, क्या है, ज़रा बताएं। आई गेस अभी जो हम कर रहे हैं वो यापिंग है। यैपिंग है, यस यापस्टर्स, यू नो द मीनिंग। बातें, यस लाइक याप 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 बातें 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 करना। मतलब बहुत बातें करना, हाँ बकवासियात। यस ओके, एंड और क्या होता है, और इट्स लाइक एक और है क्लॉकेट। क्लॉकेट। यस क्लॉकेट मतलब इट्स लाइक आई एम सेइंग यू दैट ये करना है, ये पॉडकास्ट ऐसे जाना चाहिए, क्लॉकेट। ये मैंने वार्निंग, अपने एज कैप्शन अ में भी लिखा वार्निंग। है। it's not, it's kind of a warning. It's like हाँ ये बैठा लो, वार्निंग ये एडवाइस होना दो अलग अलग चाहिए। चीज़ें हैं ये। I think the way you're saying it तो वो भी दोनों difference, कॉन्टेक्स्ट में जाता है हाँ ये। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तो ये याद रखना मेरी बात। हाँ रिजलर हो गया। रिजलर, रिजलर क्या होता है? रिजलर मतलब सामने वाले को रिज कर दिया। रिज क्या होता है पहले तो ये बता दो भाई। मतलब पटा लेना। रिजला पता था, रिजलर नहीं पता। रिजलर एक इंसान को बोला जाता है, लाइक देयर अ रिजलर, एंड रिज बोला जाता है जो रिज वो कर रहा है। रिस्क होता क्या है ये पूछना। रिज मतलब सामने वाले को इम्प्रेस कर देना, लाइक पटा वटा लेना कि मैंने तो इसे रिज कर लिया, मैंने तो इसे रिज कर लिया, मैं रिजलर, यू नो इट्स लाइक दैट। या मतलब जो पटाता है वो रिजलर होता है, हाँ और जो पट रहा है वो क्या है? नहीं वो कोई भी नहीं होता। वो कुछ नहीं होता। नहीं ओके, वो कोई भी नहीं दोनों होता, तरफ का होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। बस रिजलर है हमारे पास। जैन जी बहुत वन साइडेड चल रही है भाई। आई डोंट नो, उसे भी कुछ कहते होंगे, मैं उस तक नहीं पहुंची, आई गेस कुछ ठीक है, कहते होंगे। रिजलर और एंड और क्या है? रिजलर आई गेस अगर एक जनरेशन पहले तो प्लेयर जिसको कहते थे, ये प्लेयर है बहुत बड़ा हाँ ये भी कह सकते हैं ना। ये रिजलर है बहुत बड़ा, हाँ प्लेयर से है, पीछे रहो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ये भी बोल सकते हैं। और ठीक क्या है। होता है? और स्किबिडी, स्किबिडी, यस स्किबिडी स्किबिडी टॉयलेट, मतलब तो ये तो बहुत ही नॉनसेंस, नहीं इलॉजिकल। नहीं फिर मतलब अच्छा इट कैन मीन दैट, बट स्किबिडी टॉयलेट इज अ काइंड ऑफ अ एनिमेशन। ठीक है, इट्स लाइक ए टॉयलेट है, बस वैसे एक नहीं इन कॉन्वर्सेशन उसका बंदा क्या ऊपर है। कॉन्टेक्स्ट होता है? इट्स लाइक अगर आपसे कोई बात हो रही, किसी से भी कोई बात हो रही है, एंड देन लाइक यार यू आर सो स्किबिडी शट अप, यार यू तो आर सो illogical बोरिंग, ना? यू आर सो डम। हाँ इट कैन मैंने वही बात की थी, मेरे को ना ट्रैक पे लाना पड़ा था भाई। अच्छा ठीक है, आ गया। मैं वो बता रही थी ना, एनिमेशन आप पूरा उसकी बता पूरी रही थी मैं। एटमोलॉजी समझा रही है मुझे। हाँ मैं पूरा यैप कर रही हूँ। आ गया यैप, स्किबिडी हो गया, यैप हो गया, रिजलर हो गया, और क्या है? और क्या है? और मुझे यार नहीं इनकी तो एक अलग पूरी एक डिक्शनरी बननी चाहिए जैन चीज की तो। आई गेस तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डिक्शनरी बनी भी तो है, लाइक वी डोंट हैव टू मेक इट। हाँ ये हो सकता है। अब अलग अलग क्या डिक्शनरीज बांटे, ये जेंजी की डिक्शनरी है। आप देख लीजिएगा अगले कुछ सालों में आ जाएगी। ठीक है डन है आप फिर। लोगों की और जेन अल्फा दोनों की आएगी। जेन आई एम वेटिंग फॉर जेन अल्फा कि वो क्या करेंगे। और हाँ एक वो भी तो है पगलू। पगलू, यस हाँ कॉफी yes, पगलू। हाँ एंड और कौन सा पगलू हो सकता है? कोई से भी पगलू। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? पगलू फैन या कोई चीज़ पे एडिक्ट। एडिक्ट, हाँ हाँ जैसे कि कॉफी पगलू, कि मैं कॉफी पीती रहती हूँ, सो आई एम एडिक्ट, यू नो। सो ये सारी लिंगोज है। अब आते हैं इंस्टाग्राम की लिंगो पे। यार ये इमोजीज के मतलब समझा दे मुझे, क्योंकि कौन मुझे से emojis? क्योंकि हर इमोजी का आजकल ये जो पोस्ट देखो किसी ओ एक सेकेंड, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, कि वो जो रोने वाला इमोजीज है हाँ। उसे हमने हंसने पे बना दिया। यार रोने वाला हंसने पे बना दिया है, हर पोस्ट के नीचे एक वो स्कल बना देते हैं। अब वो स्कल क्या क्या लेना है भाई? मतलब स्कल इज लाइक, स्कल क्या होता है? ओ डू यू नो ऑरा? ऑरा क्या है? ऑरा इज लाइक हाँ हमें हमारा, पता है ऑरा क्या, हर इंसान का हाँ ऑरा होता ऑरा है। हाँ। वो ही है। स्कल इज ऑरा। हाँ कि मतलब इसका ऑरा बहुत ज्यादा है, 100+ ऑरा, तो वो खोपड़ी है। 1000 the way you said it, it's like this person is a big deal. वो डेड साइन है बॉस, वो ऑरा साइन नहीं है। कहाँ मतलब ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि अगर और वो भी देख रहे होगे तो फंक म्यूजिक, उस पे आपने डाल दिया है एक लाइक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन आ जाती है, स्टॉप हो जाता है, एंड देन इट्स लाइक ओ माय गॉड दिस पर्सन इज अ बिग डील, इसने ये कर दिया। कि जैसे मैंने देखा था हम पे परविश पे ये बनी थी एक,
कि why are you watching this drama, why, तो फिर उस पे लिखा था meanwhile the actors, and then फिर मेरे पे स्कल आ जाता है, फिर समर पे आ जाता है, फिर अबुल पे, रेहान पे, एना पे, तो फिर you know that we are good actors. I don't know, my acting is mad I think, but तो अब जिस पे ढांचा आ रहा है वो गुड है। यार that's just us ना। 10 साल पहले यही होता था, खतरा है। अब खतरा बदल के या सही तो है, सही है, हर जनरेशन हाँ, की चीज ढांचा होती है, इज ठीक औरा है। एंड रोने वाला इज हंसना। और कौन सा है? और आप बताएं, आप पूछ रहे हैं ना, आप बताएं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। भाई मुझे आप मुझे अपनी पूरी एक वो लिस्ट जो है ना, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में इमोजीज यूज किए जाते हैं वो बता दें मुझे। आई थिंक जो है रोने वाला जो है उसको हंसना कहते हैं। क्यों? एंड ये आई कहाँ से थिंक चेंज हमें हुआ? वो हंसने वाला थोड़ा सा क्रिंज लगता है, एक्चुअल हंसने वाला क्रिंज लगता है। एंड रोने वाला जो है टू लुक कूल, हम लोग अच्छा, एक रोने तो वो वाला। दो जो आई बॉल्स हैं जो देख रही होती हैं क्रॉसवे में, दो हाँ, आंखों वाला, एक जो लाइक आई रोल कर रही होती, हाँ, नहीं नहीं आई रोल नहीं, वो सिर्फ आंखों की इमोजी हैं। लाइक ओ ओके हाँ, ओके, हाँ वो हाँ, एक बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। वो वो क्या इज है? लाइक उसे देखो, इट्स लाइक दैट। ओके। वो तो वैसी है, it's like a wow, look at that, it's like a wow if something is अच्छा, वो really वाव nice. है। हाँ, it's wow. And हाँ, ये थिंग है। और कौन सा है? और हम लोग वो जो जबान वाला यूज करते हैं हाँ यार, वो भी 4-5 तरह के मुझे बाद में पता चला। अब वो तो हम कंट्रोल थोड़ी ना करते थे, सारे इमोजीज उन्होंने डाल नहीं, दिए। उसमें एक फ्राइड जबान वाला है, वो टेस्टी के लिए होता है, हाँ, मुझे नहीं पता था। अब ये आपकी गलती है, अब अरे तो भाई वो जबान खाई निकली, जाएगी हमने कहा जल्दी। जबान निकाले है, चढ़ाने वाला होगा। अब तो वो तो आपकी गलती है। एंड अच्छा, ये होता है कि अगर जो है एक जो आंखें आंखें बंद नहीं होती, जिसमें सिर्फ जबान होती है, इट्स लाइक ये आई एम डूइंग दैट, यू नो, एंड क्या क्या मतलब क्या? कि लाइक ये आई लाइक दिस इज सो कूल, आई डिड ओके, दैट वगैरह। जिसमें आंखें बंद नहीं होती, हाँ, एक जिसपे आंखें खुली हुई होती है। जिसमें आंखें खुली हाँ होती हाँ, हैं। ओके, एंड जिसपे आंखें एक बंद होती हैं, एंड इट्स लाइक आई थिंक टीजिंग। इट्स द सेम थिंग, नहीं इट्स नॉट टीजिंग, इट्स द सेम थिंग बट इट्स अ लिटिल एडवांस। कि अगर आपने कोई रील पे डाल दिया कि यू नो स्कल ऑरा वाला इमोजी, ऑरा वाला रील, और उस पे आपने डाल दिया कि ये वाला इमोजी इज लाइक ये देयर सो कूल, सो इट्स लाइक दैट। वाओ। या एंड वो जो टेस्टी वाला होता है ना, इट्स टेस्टी वाला, हम लोग टेस्टी वाला में खाली जबान भी डाल सकते हैं। भाई ये जेन What? जी है, इनकी एक अलग दुनिया है। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं जल्दी पैदा हो गया, मेरी गलती है भाई। मुझे नहीं पता था आगे दुनिया ऐसे होने वाली है। हाँ पूकी भी है, आपको पता हाँ, है? पूकी इज वेरी कॉमन पूकी नाउ। इज लाइक, पूकी तो वही होगा, पूकी बेर, ये हाँ, सही से पूकी इज लाइक इट्स क्यूट। क्यूट। हाँ, इट्स इज क्यूट। क्यूट, हाँ। एंड चैड हो गया, यू नो च- चैड, अच्छा, चैट सिर्फ मर्दों में है, चैट खवातीन में नहीं है। आई गेस सो। चैड वो होता है कि लाइक यू नो रियली चैट गाय आई गेस दैट्स एक लाइक, वो एक कैरेक्टर, आई डोंट नो वो रियल में था कि नहीं था, वो एक मीम बनी थी कि एक बॉडी बिल्डर टाइप का हाँ चैट है, हाँ हाँ वहां से वो हाँ, निकला था वो। वही वो है, कहते वो दैट्स अ रियल था कि नहीं मीम। था पता नहीं, मैंने या इस बारे में रिसर्च नहीं की। एग्जैक्टली, यही होता है कि चैड, तो चैट दैट्स सो चैड। मस्कुलिनिटी के लिए यूज हो रहा है, मर्दानगी और उसके लिए कि चैट है हाँ ये हाँ, उसी के लिए यूज हो रहा है एक कि अगर मर्दाना कोई है। यू नो कोई हम्म, थोड़ा सेल्फ जो डोमिनेंट मर्दाना है, टाइप है, जो जो फुल यूं वो है। है, तो वो चैड है। हाँ, और जो क्यूट क्यूट एंड हैं ये भी के है पॉप कि बॉयज की तरह, तो वो पूकी है। आई गेस सो, हम्म, ये भी है कि अगर किसी ने कोई लाइक यू नो बहुत ऑरा वाली चीज़ कर ली, हम्म, तो फिर हम लोग जो है ना, एक फ़िल्टर भी आ गया जिसमें हमारी पूरी जो है ना स्कल्प हो जाती है ये चीज़, एंड देन हम लोग जो है एक फेस बनाते हैं चैट वाला, एंड देन वी लाइक कोई फॉन्क सा म्यूजिक डाल देते हैं, एंड देन वी लाइक ये हमने किया है, दैट्स सो चैट, एंड हम लोग व्यू वीडियो बना रहे होते हैं। समझ आया आपको कुछ? आ रहा है सीख रहा हूँ। डन। अच्छा भाई, ऑब्वियसली इस आपकी जो एज ग्रुप है आपका, उसमें के पॉप का बहुत इन्फ्लुएंस है, और ये अचानक से आया आउट ऑफ द ब्लू। के पॉप की एंट्री होती है पाकिस्तान में और आर्मी बन जाती है एक,
ये कैसे ये हुआ? BTS की वजह ये से आया है। बीटीएस की वजह से होती है, हाँ, हम्म। बीटीएस की वजह से ही स्टार्ट हुआ था ये हाँ, सब कुछ। एंड आई थिंक जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं सारे कोरियन आर लाइक दैट, तो हम बहुत उनको लाइक यू नो वेयर लाइक रियली लाइक के पॉप, क्योंकि हमारी ये है कि गोरा होना चाहिए एंड के पॉप्स हम्म आर रियली फेयर एंड हम्म बहुत प्यारे से बाल होने चाहिए एंड लाइक द बॉडी इज सो स्लिम एंड ऑल ऑफ द के पॉप अच्छा, हाँ, दे पहले लाइक पहले दैट। बॉडी बिल्डर्स जिनकी फिजिक थोड़ी अच्छी होती थी उनसे अट्रैक्ट होती थी लड़कियां। अब वो स्लिम की तरफ आ गया है, हम्म। तो ये स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं आई थिंक, के-पॉप की वजह से बट ही। नॉट ऑल गर्ल्स, सम गर्ल्स हाँ, हेट देम आई के-पॉप गेस। को। हाँ, अच्छा। there are lots of my friends and they're like यार नहीं वो तो लड़कियां जैसी लगती थी, लिपस्टिक लगाई हुई है। तो आई गेस ये हाँ, खुद भी है कि ये मैंने पढ़ा, यस इफ़ यू यस लुक फॉर यस मैस्कुलिनिटी या यस। इफ़ यू लुक फॉर यू नो लुक्स, लाइक ये आपके ऊपर भी है कि व्हाट डू यू अच्छा, लाइक। कुछ लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के या हाँ आर्टिस्ट अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ लोगों को मतलब जो अगेन के-पॉप जो कंज्यूम करते हैं उस कंटेंट को, उन्हें वो बिल्कुल क्लीन शेव वाले लड़के अच्छे लगते हाँ, हैं। और पता है के पॉप का भी स्टैंडर्ड्स अभी चेंज हुआ है। अच्छा पहले देवर लाइक उनका स्टैंडर्ड्स था टू बी टैन अच्छा। एंड बहुत लाइक यू नो लाइक थोड़ा बल्की एंड स्टफ। अब जाके हुआ है कि देर लाइक यू नो रियली वाइट एंड जो हमारी क्योंकि वो स्किन खुद जो है डांस वो भी करते क्लियर हैं होनी स्टेज पे। चाहिए। हाँ, एंड ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आई गेस द होल थिंग दैट वी आइडियल जो हमारा आइडियल आपको है, कैसा लगता है बीटीएस? आई थिंक देर नाइस। आई एम नॉट लाइक ओ माई गॉड फैन गर्ल, आई थिंक देर लाइक हम अपने भी वक्त का आर्टिस्ट म्यूजिक हैं कर रहे वो हैं। भी आर्टिस्ट हैं, हाँ वी हाँ कैन अंडरस्टैंड हाँ। देम, तो आई डोंट हेट देम, इट्स लाइक ओके। अभी तो देर लाइक रिटायर्ड। अच्छा, खत्म हो गया बीटीएस? हाँ, आई गेस सो, खत्म हो ओके गया एंड अब दे आर गोइंग सोलो। आई लाइक देयर ओके। म्यूजिक समटाइम्स, रियली मैंने कैची। कुछ कुछ गाने इनके सुने और अच्छा म्यूजिक है, बुरा नहीं है म्यूजिक। हाँ हाँ ठीक है, मैं उससे शायद कनेक्ट ना कर पाऊँ क्योंकि मैं उस हाँ। एज ग्रुप में नहीं फॉलो करता, हम्म। लेकिन कानों को अच्छा लगता है। हाँ, अभी लेकिन कुछ जे म्यूजिक आप सुनते हैं होप, ना बहुत अजीब लगते हैं, वैसा नहीं है उनका। हाँ जे होप का भी, डू यू नो द नेम्स यार ऑफ पढ़े BTS? थे जिन जिंग सॉरी मुझे नाम नहीं अच्छा पता। मुझे पता है, आई यूज्ड टू बी लाइक अ स्टैन ठीक है, के पॉप का, तो मुझे लाइक सारे के एक पहले स्टैन क्या होता है अब ये भी बता दो भाई। स्टैन इज लाइक अ फैन, ओके, आई एम अ के पॉप स्टैन, आई एम अ के पॉप फैन, हम लोग स्टैन यूज करते हैं। फैन यूज नहीं करते। हाँ, द इफ यू लाइक स्टैंड विद K-pop stan, and if you're like a fan of them, आप हर फैंडम का नाम है, जैसे ट्वाइस है, there lots of K-pop groups, ट्वाइस है, टुमारो बाय टुगेदर पिंक भी था एंड कोई शायद एक। ब्लैक पिंक, या ब्लैक ब्लैक पिंक, या पिंक, यस, BTS हो गया बीटीएस, हाँ एंड स्ट्रे किड्स हो गया। तो इन yes। सब के जो है ना अपनी फैंडम है, जैसे कि आई डोंट नो अबाउट ट्वाइस है इन सब के, मुझे BTS का पता है कि देयर आर्मी एंड ब्लैक पिंक का है ब्लिंक, कि इफ यूर फैन जो आपकी फैंडम है तो अब तो बीटीएस यू आर्मी ब्लिंक। क्या करी अगर बीटीएस खत्म हो गया तो अब सोलो जिसका फैन था उनके पास चला गया वो। हाँ आई गेस, हाँ मतलब कि सब अपने म्यूजिक दे रहे हैं तो सब हम्म उन्हें मैच भी कर रहे हैं, तो आई हम्म गेस हमें सबको तो मिल रहा है ना, लाइक वी आर लाइव, दे आर लाइव, तो आई ओके गेस सेम थिंग है। लाइक दे आर जस्ट नॉट टुगेदर। हाँ, ये लोग आई गेस मिलिट्री में गए थे, हम्म आर्मी में, टू सर्व फॉर देयर कंट्री, तो हम्म। तभी भी गैप आया, बट अब ये दे आर लाइक मीटिंग एंड पोस्टिंग पिक्चर्स टुगेदर, तो आई थिंक वो चीज़ जो है ना आर्मी को रख रही है साथ में। आई गेस कोरियन, ना सिर्फ कोरियन पॉप, के पॉप, के के पॉप, ड्रामा का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है के पाकिस्तान में। ड्रामा। के ड्रामा आपके बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, हम्म। और स्पेशली नेटफ्लिक्स पे अब। हाँ, बहुत सारे, मैंने भी एक देखा था, बिजनेस हम्म प्रपोजल स्टफ तो लाइक अब दैट। अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि ऑब्वियसली जो आपकी जो एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं वो उन लोगों को देख देख के उन पे क्रशेस हो रहे हैं, उनको उनकी खूबसूरती उनके लिए स्टैंडर्ड बन चुकी है। वैसे फीचर्स वैसे उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? नहीं, जो ये देखते हैं ना देर लाइक हमें कोरिया जाना है, हमें ये करना है, कोरियन बनना चाहिए, क्योंकि आई एक थिंक एक व्लॉगर का इट्स मैंने देखा था, एक अमेरिकन व्लॉगर थी या मिडल ईस्ट की थी, मिडल ईस्ट की थी वो, अमेरिका में रहती थी, वो गई थी कोरिया। उसका पूरा एक व्लॉग है यूट्यूब पे, मुझे उसका टाइटल याद नहीं, वो इन सर्च ऑफ सम ड्रीम आई बॉय थिंक आई टाइप नो कुछ, व्हाट यू आर हाँ। टॉकिंग अबाउट। तो वो गई थी, और वो जब जैसी एयरपोर्ट से निकली है और जब वहाँ उसने वॉक किया है, और जहाँ उसने वो जो के पॉप कहना सॉरी, कोरिया, साउथ कोरिया में, इट्स ओके। सियोल में जो उसने जो लड़के देखे, वो डिसअपॉइंट हो गई थी। हाँ, आई सॉ दैट वीडियो, अब देखा था मुझे वो? याद है, मैं देखा था कि वो आई थी यहाँ पे यस, टू गेट अ रिलेशन, हाँ, बट देन सारे अपना जो थे ड्रीम वो बॉय ढूंढने बिल्कुल गई थी वो डिफरेंट थे। कोरिया। यस यस हाँ, आई गेस ओ सॉरी, आई गेस कि क्योंकि लाइक द जैसे हम आर्टिस्ट हैं, वी यस। आर अ लिटिल बिट यू नो
थोड़े से अलग हैं और चुने अलग हुए नहीं, हैं। देखो ग्रूमिंग का होता है, एक हाँ, रोड हाँ। पे काम करने वाला या हाँ, चलने क्योंकि वाला, टीवी पे यू वो हैव शायद टू उस लुक उस गुड। यस यस टीवी पे उनका काम आपकी है अच्छा दिखना। एग्ज़ैक्टली, तो हम्म ऑब्वियसली लाइक जो आप देख रही हो दैट लाइक हम्म रियली डिफरेंट, क्योंकि हम्म दे आर टेकिंग अबाउट लाइक ये साइड आ रही है आपकी तो ऐसे करना है, हाँ वो हाँ एक-एक हाँ चीज़, हाँ एक-एक सर्जरी। हम्म एंड इन कोरिया सर्जरी इज़ सो नॉर्मल, हम्म। बहुत कॉमन है। आपको क्लिनिक्स मिलेंगे इधर-उधर जाके आप सर्जरी करवा लो अपनी। सो आई थिंक टीवी पे देखना एंड देन एक्चुअली जाना इट्स रियली डिफरेंट। दो अलग अलग दुनिया है। 2 अलग-अलग दुनिया है। और वे उसमें मैंने एक कोरियन इन्फ्लुएंसर ही था, उसका पूरा जो उसने अपना मेकअप किया था और पूरा उसने लाइक सुबह उठा है और वो बिल्कुल जो रील्स आती ये हैं। रील्स आती थी हाँ, हाँ, उसकी, हाँ। तो एक बहुत एवरेज सा लड़का है, नॉर्मल है, हाँ, कि व्हाइट बाल वाइट है एंड नाक यूँ बड़ी, और वो और फ़िल्टर्स भी लगाते हैं। एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स लगाते हैं टू लुक ओके अगली पहले। एंड देन उसके बाद वो यहाँ से टेप लगा लेंगे, यहाँ से टेप लगा के खींच लेंगे, टॉकिंग पता नहीं अबाउट क्या दैट क्या राइट? कर रहे थे वो। हाँ, एंड देन बिकॉज़ दे आर लाइक दे नो हाउ टू लुक गुड। हम्म। दे नो हाउ टू कंप्लीटली अच्छा, चेंज देयरसेल्फ। अपार्ट तो फ्रॉम तभी के पॉप एंड के ड्रामा या के फैशन, हुँ। पाकिस्तान की जेंजी जो है वो कौन सा ट्रेंड या कौन सा फैशन फॉलो करती है मोस्टली, या अपना बनाती है? ट्रेंड में देखा जाए जो लाइक इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंड हो जाएगा ना, इंस्टाग्राम पे तो पूरी दुनिया की आ रही होती है और हर रीजन का एक अपना ट्रेंड चल रहा होता है। आई थिंक अलग-अलग पार्ट्स हैं। किसी को जो है कोई फ़ॉलो करता है लाइक कोरिया को, हम्म एंड कोई फ़ॉलो करता है लाइक जैसे कि पगलू वाला हो गया, हम्म कोई हमारे ही उसका फ़ॉलो करता है। हम्म एंड देन अभी वो भी चल रहा है ना, आई गेस एक शो भी चल रहा है जिसमें अपूर्वा, डू यू नो अपूर्वा? नहीं। आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग द नेम राइट। तो जैसे कि ये शोज़ चल रहे हैं तो फिर वो देख रहे हैं, रियलिटी शोज़, हम्म इन्फ्लुएंसर्स के रियलिटी शोज़ बन रहे हैं अब। हम्म। तो फिर वो देख रहे हैं एंड देन और जो तो है फैशन भी वहीं से एक्सट्रैक्ट कर रही है लोग। हाँ, अलग-अलग आ जाता है। एंड वी आर लुकिंग फॉर ओल्ड मनी। हम लोग या ओल्ड मनी पे जाते हैं या वा Y2K स्टाइल या स्ट्रीट वेयर। ओल्ड मनी क्या होता है और Y2K क्या होता है, दोनों बता दो ओल्ड मुझे। ओल्ड मनी इज़ लाइक wearing nice and plain clothes and like cool colors like कॉलर वाली शर्ट पहन ली हम्म। एंड देन लाइक आपके बाल बहुत नॉट अ स्लिक बैक, अ वेरी मेसी मेसी। a very elegant style, a very ओके। classic style. That's called old money. And then Y Y2K and हम्म। streetwear, they're a little, Y2K similar. 2000 अर्ली 2000s वाला फैशन। I guess so. Y2K इज ईयर 2000 ना। I don't know. यही होगा शायद हम्म full form. जो जैसे कि मैंने पहना है, this हम्म is a jersey, हम्म। and I think this is like Y2K style या या तो फिर streetwear. Y2K किसी और सेंस में कहा जा रहा हो, क्या पता। हाँ, I don't know, मुझे भी नहीं पता. But I know the style. मुझे full form नहीं पता, but ठीक है। ये इट्स लाइक वेयरिंग बैगी क्लोथ्स हम्म एंड बहुत स्टैकिंग, मैंने इतनी स्टैकिंग नहीं की हुई, बट ज्वेलरी एंड जर्सीज, कलरफुल जर्सीज, कभी बैंडाना, यू कॉल इट बैंडाना राइट? ये अर्ली 2000 वाला ही फैशन है, क्योंकि हमने हाँ, सभी वो बांध बैंडाना, लिया। बड़े वाले चश्मों से छोटे चश्मों पे आ गए, अचानक हम हाँ, हाँ, बैगी जीन्स हो गई थी हमारी। या ये वही 20 साल बाद रिपीट हो रहा है। हाँ, सो ये 3 स्टाइल्स हैं दैट वी हम्म फॉलो। तो ये सीन है, या देसी भी हो गया। देसी को हम लोग जो है, हम लोग को झुमके हम लोग कर देते हैं। हम लोग और नहीं देखते लाइक स्टड्स एंड वगैरह। अगर आप देसी पे जाओ तो हम्म। देसी पे टॉप पे होंगे ना झुमके, अच्छा। लाइक ये झुमके वो झुमके वो झुमके, एंड बैगी जीन्स के साथ कुर्ता पहन लिया एंड खुद से। तो आई गेस ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, लोगों की अलग अलग परफेक्ट होता है कि ये ऐसे कर लिया वो वैसे कर लिया। तो उनकी खुद की भी सोच होती है ना कि आई वांट टू ड्रेस लाइक दिस, आई वांट टू ड्रेस लाइक दैट। हम्म। तभी ये थोड़े थोड़े और स्टाइल्स एक हैं। और भी चीज़ मैंने देखी है, अब जो यंगस्टर्स हैं, लड़के स्पेशली, उनको मेसी रहने का बहुत शौक हो गया है। मेसी लाइक मेसी इनके कपड़े आयरन नहीं होते, उनके बाल नहीं बने हुए होते हैं, बहुत रगड़ लुक होता है नो, उनका दैट्स जस्ट देम। ना। आई डोंट नो नहीं, मैंने अबाउट मैंने दैट। बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसे देखा है जो टिकटॉक बना रहे होते हैं खड़े हुए पार्क्स में या रोड्स पे, मुझे जो लाइक आपको ओह, एक आई नो नॉर्मल व्हाट यू जनरेशन टॉकिंग जो दिख रही अबाउट। होती है, उन्होंने खुद को मेसी रखना शुरू कर दिया है। आई डोंट मतलब नो, पहले हम ये वीडियोस तो ऐसे बनाते तो थे या मैं भी थोड़ा तस्वीरें सा हूँ बनवाते थे लाइक। ना। हाँ, हाँ, ऐसे तो मैं भी थोड़ा सा हूँ लाइक एटलीस्ट आयरन योर शर्ट। इसमें मैं भी थोड़ा मैं सा हूँ। वही तो बात कर रहा था, पहले कभी ये कौन है, और खुद कहते मैं भी तो ऐसी हूँ। मुझे नहीं पता ना, हाँ, लाइक अब आपने समझाया तो तो वही, आई डोंट नो अबाउट दैट। मतलब अनटाइडी रहना, नॉट हाँ, इन अ बैड वे बट अनटाइडी होना शुरू कर दिया उन्होंने, कपड़े प्रेस नहीं है, दैट्स बाल नॉट नहीं बने गुड, हुए। दैट्स नॉट नाइस। आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा मेसी दिखना है तो आप मेसी ऐसे दिख सकते हैं, यू हैव योर हेयर अ लिटिल फ्लफी एंड बाउंसी, हम्म एंड यू हैव अ बैगी सी शर्ट हम्म। या स्टफ लाइक दिस। वरना आयरन नहीं करना अपने कपड़ों को, इट्स लाइक आई डोंट नो इफ दैट्स अ फैशन और नॉट।
सुस्ती कह सकते हैं उसको। हाँ, सही बात है। फैशन तो पता नहीं अच्छा, इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया, आई थिंक टू बी कंफर्टेबल, आई थिंक हम लोग हैं कि वी आर नॉट लाइक अच्छा हम ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, वी थिंक अबाउट दैट, बट हम लाइक हमें लाइक एम आई कंफर्टेबल, ये पहन लिया वो पहन लिया चलो ठीक है ना, उसमें वी लुक कूल, like we're not caring about like the looks, caring about our comfort. Cool people, you know, एक दबा लगा दे cool people का, कंफी जोन अपना तो आपका। I guess to look cool हम्म, ये कर लेता है नॉन आयरन क्लोथ्स। क्या अच्छा कवर किया भाई लड़की ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नो हेट। अच्छा भाई, अब बहुत लंबी बातें हो गई हैं। Yeah. अब जाने से पहले, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक पूरी एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करिए यहाँ पर, और आप क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ में भी आ चुकी हैं, तो वो बच्चे या वो लड़कियाँ जो आपकी एज की हैं और जिन्होंने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, उनको कोई एडवाइस आप देना चाहेंगी तो वो क्या होगी? लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में आने की, क्योंकि वो आपकी एक स्टूडेंट लाइफ, घर की लाइफ बहुत अलग है, ओके लेकिन जो बाहर की दुनिया है ना वो बहुत अलग है। फॉर दैट आई वुड से कि टाइनी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स लिया जाए, बड़ा इतना जंप नहीं डाला जाए, लाइक आहिस्ता आहिस्ता, नो रशिंग, आराम से जाओ, लुक फॉर द वर्ल्ड एंड एडवाइसेस लो, बट उसे अपने ऊपर नहीं करो कि अच्छा ये उसने बोली वो कर दो, लिसन टू एवरीबडी, लिसन टू योर सेल्फ एज वेल, एंड टाइनी टाइनी स्टेप्स लो, आगे जाओ, टेक रिस्क, रिस्क से ही आपको होगा कि पता चलेगा। तो आई थिंक या टाइनी स्टेप्स, एडवाइसेस। तो दो चीज़ें हैं, एक तो चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना करें, और दूसरे शॉर्टकट्स नहीं है, स्लो जाना है, स्लो जाना टाइम है, दें हाँ, चीज़ों को। टाइम दे, यू हैव, यू आर यंग, यू हैव और सब एक many और years. चीज़ मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक मैं भी एडवाइस देना चाहूँगा छोटी सी, कंपैरिजन्स में ना पड़े। डोंट कंपेयर आपकी अपनी घड़ी है, आप अपना वक्त देखें, आप अपना वक्त अगले की घड़ी में ना देखें। हाँ, एंड अगर हमारे पास फ्लॉज नहीं होंगे, हाउ वुड वी बी अ ह्यूमन? यस, तो द फ्लॉज ही हमें इंसान बनाते हैं, तो इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। या तो गुड लक, बाय बाय, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, इट वाज लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो खुदा मच। हाफिज़। फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ये